दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे फिल्म मिसेस अंडरकवर के बारे में। साथ ही दोस्तों हम मूवी के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ साथ एक छोटा सा रिव्यू भी करेंगे। तो वीडियो को अभी से लाइक करके एंड तक जरूर देखिएगा। साथ ही दोस्तों यह मूवी आपको कब और कहां पर देखने को मिलेगी उसके बारे में भी बताने वाले हैं। चलिए तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं फिल्म की स्टोरी लाइन की। तो फिल्म मिसेस अंडरकवर कहानी की शुरुआत होती है उस कॉमन मैन से जो लड़कियों को डेट करता है और फिर उसकी अचीवमेंट के बारे में जान लेता है और उन्हें मौत के घाट उतार देता है। देश के कई शहरों में वह यह काम करके आ चुका होता है, पर उसे न तो पुलिस पकड़ पाती है न ही कोई एजेंट। चौंकाने वाली बात तो यह होती है कि यह कॉमन मैन दिखता कॉमन है, रहता कॉमन मैन की तरह ही है, पर इरादे इसके नेक नहीं होते। शुरू में तो यह गिनता है कि इसने कितनी लड़कियों का खून किया है, पर बाद में यह कुछ बड़ा प्लान करता है, कोलकाता की मुख्यमंत्री को बम से उड़ाने का। और शॉकिंग बात यह होती है कि इस काम के लिए एक महिला इनका साथ दे रही होती है। इसी के पैरेलल चलती है राधिका आप्टे की कहानी, जो कि हाउसवाइफ है, सास ससुर पति बच्चे को संभालने के साथ घर का सारा काम करती है, अनाथ होती है, अपना कोई नहीं होता तो स्पेशल फोर्स ज्वाइन करके देश के लिए कुछ अलग करने का सपना बुनती है। यही स्पेशल फोर्स इनकी शादी कर देती है। 4 साल तक बच्चा पैदा न करने की जिद लगातार रखती है और फिर हार कर बच्चा कर लेती है। इसी तरह 10 साल गुजर जाते हैं। एक अंडरकवर एजेंट से यह नॉर्मल हाउसवाइफ बन जाती है और फिर एक दिन आता है इन्हें कांटेक्ट करने का, कॉमन मैन को पकड़ने में इनकी मदद लेने का। स्पेशल फोर्स के चीफ कोलकाता आकर इन्हें हुलिया बदल बदल कर मनाने की कोशिश करते हैं। वह सिर्फ एक हाउसवाइफ नहीं, उसके बारे में समझाते हैं। घर पर राधिका खुद ट्रेनिंग लेती है और जासूसी करके किस तरह कॉमन मैन को पकड़वाती है। यह फिल्म की कहानी बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाई गई है। यह जानने के लिए आपको यह मूवी पूरी देखनी होगी। तो दोस्तों इस फिल्म की कहानी को अनुश्री मेहता ने लिखा और डायरेक्ट किया है। कहानी के पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो फिल्म देखते देखते आप अंदाजा लगाते रहेंगे कि आगे क्या होने वाला है। कुछ खास राधिका का उन्होंने एक्शन नहीं दिखाया है जिस तरह से अंडरकवर एजेंट का दिखाना बनता है। रही बात किरदारों की तो वह भी कुछ बड़े पैमाने पर कास्ट नहीं किए गए हैं। बहुत ही आसानी से पूरी कहानी को 1 घंटे 45 मिनट में निपटा दिया गया है। फिल्म में ना ही थ्रिलर और ना ही सस्पेंस दिखाया गया है। इतना जरूर दिखाया कि एक हाउसवाइफ कितनी आसानी से कॉमन मैन तक पहुंच जाती है, जो कि पुलिस और स्पेशल फोर्स भी नहीं पहुंच पाती। फिल्म में केवल एक ही गाना है, वह भी एकदम आखिर में, जिसमें राधिका स्टेज पर डांस करते करते अपने मिशन की ओर मुड़ जाती है। दोस्तों तो इस मूवी के लीड रोल में आपको राधिका आप्टे दुर्गा के रूप में, मुख्य रंगीला के रूप में राजेश शर्मा, सुमित व्यास द कॉमन मैन के रूप में, अंगना रॉय काजल के रूप में, लंबोनी सरकार दुर्गा की सांस के रूप में, प्रबल के रूप में अक्षय कपूर, साथ ही दोस्तों आदित्य के रूप में रॉय और बेहतरीन बड़े बड़े कलाकार आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों बात करें यह मूवी आप कब और कहां पर देख सकते हैं, तो हम आपको बता दें कि यह मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म ZEE5 पर फ्री में एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे फिल्म मिसेस अंडरकवर के बारे में। साथ ही दोस्तों हम मूवी के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ साथ एक छोटा सा रिव्यू भी करेंगे। तो वीडियो को अभी से लाइक करके एंड तक जरूर देखिएगा। साथ ही दोस्तों यह मूवी आपको कब और कहां पर देखने को मिलेगी उसके बारे में भी बताने वाले हैं। चलिए तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं फिल्म की स्टोरी लाइन की। तो फिल्म मिसेस अंडरकवर कहानी की शुरुआत होती है उस कॉमन मैन से जो लड़कियों को डेट करता है और फिर उसकी अचीवमेंट के बारे में जान लेता है और उन्हें मौत के घाट उतार देता है। देश के कई शहरों में वह यह काम करके आ चुका होता है, पर उसे न तो पुलिस पकड़ पाती है न ही कोई एजेंट। चौंकाने वाली बात तो यह होती है कि यह कॉमन मैन दिखता कॉमन है, रहता कॉमन मैन की तरह ही है, पर इरादे इसके नेक नहीं होते। शुरू में तो यह गिनता है कि इसने कितनी लड़कियों का खून किया है, पर बाद में यह कुछ बड़ा प्लान करता है, कोलकाता की मुख्यमंत्री को बम से उड़ाने का। और शॉकिंग बात यह होती है कि इस काम के लिए एक महिला इनका साथ दे रही होती है। इसी के पैरेलल चलती है राधिका आप्टे की कहानी, जो कि हाउसवाइफ है, सास ससुर पति बच्चे को संभालने के साथ घर का सारा काम करती है, अनाथ होती है, अपना कोई नहीं होता तो स्पेशल फोर्स ज्वाइन करके देश के लिए कुछ अलग
करने का सपना बुनती है, यही स्पेशल फोर्स इनकी शादी कर देती है। 4 साल तक बच्चा पैदा न करने की जिद लगातार रखती है और फिर हार कर बच्चा कर लेती है। इसी तरह 10 साल गुजर जाते हैं। एक अंडरकवर एजेंट से यह नॉर्मल हाउसवाइफ बन जाती है और फिर एक दिन आता है इन्हें कांटेक्ट करने का, कॉमन मैन को पकड़ने में इनकी मदद लेने का। स्पेशल फोर्स के चीफ कोलकाता आकर इन्हें हुलिया बदल बदल कर मनाने की कोशिश करते हैं। वह सिर्फ एक हाउसवाइफ नहीं, उसके बारे में समझाते हैं। घर पर राधिका खुद ट्रेनिंग लेती है और जासूसी करके किस तरह कॉमन मैन को पकड़वाती है। यह फिल्म की कहानी बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाई गई है। यह जानने के लिए आपको यह मूवी पूरी देखनी होगी। तो दोस्तों, इस फिल्म की कहानी को अनुश्री मेहता ने लिखा और डायरेक्ट किया है। कहानी के पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो फिल्म देखते देखते आप अंदाजा लगाते रहेंगे कि आगे क्या होने वाला है। कुछ खास राधिका का उन्होंने एक्शन नहीं दिखाया है जिस तरह से अंडरकवर एजेंट का दिखाना बनता है। रही बात किरदारों की तो वह भी कुछ बड़े पैमाने पर कास्ट नहीं किए गए हैं। बहुत ही आसानी से पूरी कहानी को 1 घंटे 45 मिनट में निपटा दिया गया है। फिल्म में ना ही थ्रिलर और ना ही सस्पेंस दिखाया गया है। इतना जरूर दिखाया कि एक हाउसवाइफ कितनी आसानी से कॉमन मैन तक पहुंच जाती है जो कि पुलिस और स्पेशल फोर्स भी नहीं पहुंच पाती। फिल्म में केवल एक ही गाना है, वह भी एकदम आखिर में, जिसमें राधिका स्टेज पर डांस करते करते अपने मिशन की ओर मुड़ जाती है। दोस्तों, तो इस मूवी के लीड रोल में आपको राधिका आप्टे दुर्गा के रूप में, मुख्य रंगीला के रूप में राजेश शर्मा, सुमित व्यास द कॉमन मैन के रूप में, अंगना रॉय काजल के रूप में, लंबोनी सरकार दुर्गा की सांस के रूप में, प्रबल के रूप में अक्षय कपूर, साथ ही दोस्तों आदित्य के रूप में रॉय और बेहतरीन बड़े बड़े कलाकार आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, बात करें यह मूवी आप कब और कहां पर देख सकते हैं, तो हम आपको बता दें कि यह मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म ZEE5 पर फ्री में एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे फिल्म मिसेस अंडरकवर के बारे में। साथ ही दोस्तों, हम मूवी के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ साथ एक छोटा सा रिव्यू भी करेंगे। तो वीडियो को अभी से लाइक करके एंड तक जरूर देखिएगा। साथ ही दोस्तों, यह मूवी आपको कब और कहां पर देखने को मिलेगी उसके बारे में भी बताने वाले हैं। चलिए तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं फिल्म की स्टोरी लाइन की। तो फिल्म मिसेस अंडरकवर कहानी की शुरुआत होती है उस कॉमन मैन से जो लड़कियों को डेट करता है और फिर उसकी अचीवमेंट के बारे में जान लेता है और उन्हें मौत के घाट उतार देता है। देश के कई शहरों में वह यह काम करके आ चुका होता है, पर उसे न तो पुलिस पकड़ पाती है ना ही कोई एजेंट। चौंकाने वाली बात तो यह होती है कि यह कॉमन मैन दिखता कॉमन है, रहता कॉमन मैन की तरह ही है, पर इरादे इसके नेक नहीं होते। शुरू में तो यह गिनता है कि इसने कितनी लड़कियों का खून किया है, पर बाद में यह कुछ बड़ा प्लान करता है, कोलकाता की मुख्यमंत्री को बम से उड़ाने का। और शॉकिंग बात यह होती है कि इस काम के लिए एक महिला इनका साथ दे रही होती है। इसी के पैरेलल चलती है राधिका आप्टे की कहानी, जो कि हाउसवाइफ है, सास ससुर पति बच्चे को संभालने के साथ घर का सारा काम करती है, अनाथ होती है, अपना कोई नहीं होता तो स्पेशल फोर्स ज्वाइन करके देश के लिए कुछ अलग करने का सपना बुनती है। यही स्पेशल फोर्स इनकी शादी कर देती है। 4 साल तक बच्चा पैदा न करने की जिद लगातार रखती है और फिर हार कर बच्चा कर लेती है। इसी तरह 10 साल गुजर जाते हैं। एक अंडरकवर एजेंट से यह नॉर्मल हाउसवाइफ बन जाती है और फिर एक दिन आता है इन्हें कांटेक्ट करने का, कॉमन मैन को पकड़ने में इनकी मदद लेने का। स्पेशल फोर्स के चीफ कोलकाता आकर इन्हें हुलिया बदल बदल कर मनाने की कोशिश करते हैं। वह सिर्फ एक हाउसवाइफ नहीं, उसके बारे में समझाते हैं। घर पर राधिका खुद ट्रेनिंग लेती है और जासूसी करके किस तरह कॉमन मैन को पकड़वाती है। यह फिल्म की कहानी बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाई गई है। यह जानने के लिए आपको यह मूवी पूरी देखनी होगी। तो दोस्तों, इस फिल्म की कहानी को अनुश्री मेहता ने लिखा और डायरेक्ट किया है। कहानी के पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो फिल्म देखते देखते आप अंदाजा लगाते रहेंगे कि आगे क्या होने वाला है। कुछ खास राधिका का उन्होंने एक्शन नहीं दिखाया है जिस तरह से अंडरकवर एजेंट का दिखाना बनता है। रही बात किरदारों की तो वह भी कुछ बड़े पैमाने पर कास्ट नहीं किए गए हैं। बहुत ही आसानी से पूरी कहानी को 1 घंटे 45 मिनट में निपटा दिया गया है। फिल्म में ना ही थ्रिलर और ना ही सस्पेंस दिखाया गया है।
इतना जरूर दिखाया कि एक हाउसवाइफ कितनी आसानी से कॉमन मैन तक पहुंच जाती है, जो कि पुलिस और स्पेशल फोर्स भी नहीं पहुंच पाती। फिल्म में केवल एक ही गाना है, वह भी एकदम आखिर में, जिसमें राधिका स्टेज पर डांस करते करते अपने मिशन की ओर मुड़ जाती है। दोस्तों, तो इस मूवी के लीड रोल में आपको राधिका आप्टे दुर्गा के रूप में, मुख्य रंगीला के रूप में राजेश शर्मा, सुमित व्यास द कॉमन मैन के रूप में, अंगना रॉय काजल के रूप में, लंबोनी सरकार दुर्गा की सांस के रूप में, प्रबल के रूप में अक्षय कपूर, साथ ही दोस्तों आदित्य के रूप में रॉय और बेहतरीन बड़े बड़े कलाकार आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, बात करें यह मूवी आप कब और कहां पर देख सकते हैं, तो हम आपको बता दें कि यह मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म ZEE5 पर फ्री में एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे फिल्म मिसेस अंडरकवर के बारे में। साथ ही दोस्तों, हम मूवी के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ साथ एक छोटा सा रिव्यू भी करेंगे। तो वीडियो को अभी से लाइक करके एंड तक जरूर देखिएगा। साथ ही दोस्तों, यह मूवी आपको कब और कहां पर देखने को मिलेगी उसके बारे में भी बताने वाले हैं। चलिए तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं फिल्म की स्टोरी लाइन की। तो फिल्म मिसेस अंडरकवर कहानी की शुरुआत होती है उस कॉमन मैन से जो लड़कियों को डेट करता है और फिर उसकी अचीवमेंट के बारे में जान लेता है और उन्हें मौत के घाट उतार देता है। देश के कई शहरों में वह यह काम करके आ चुका होता है, पर उसे न तो पुलिस पकड़ पाती है न ही कोई एजेंट। चौंकाने वाली बात तो यह होती है कि यह कॉमन मैन दिखता कॉमन है, रहता कॉमन मैन की तरह ही है, पर इरादे इसके नेक नहीं होते। शुरू में तो यह गिनता है कि इसने कितनी लड़कियों का खून किया है, पर बाद में यह कुछ बड़ा प्लान करता है, कोलकाता की मुख्यमंत्री को बम से उड़ाने का। और शॉकिंग बात यह होती है कि इस काम के लिए एक महिला इनका साथ दे रही होती है। इसी के पैरेलल चलती है राधिका आप्टे की कहानी, जो कि हाउसवाइफ है, सास ससुर पति बच्चे को संभालने के साथ घर का सारा काम करती है, अनाथ होती है, अपना कोई नहीं होता तो स्पेशल फोर्स ज्वाइन करके देश के लिए कुछ अलग करने का सपना बुनती है। यही स्पेशल फोर्स इनकी शादी कर देती है। 4 साल तक बच्चा पैदा न करने की जिद लगातार रखती है और फिर हार कर बच्चा कर लेती है। इसी तरह 10 साल गुजर जाते हैं। एक अंडरकवर एजेंट से यह नॉर्मल हाउसवाइफ बन जाती है और फिर एक दिन आता है इन्हें कांटेक्ट करने का, कॉमन मैन को पकड़ने में इनकी मदद लेने का। स्पेशल फोर्स के चीफ कोलकाता आकर इन्हें हुलिया बदल बदल कर मनाने की कोशिश करते हैं। वह सिर्फ एक हाउसवाइफ नहीं, उसके बारे में समझाते हैं। घर पर राधिका खुद ट्रेनिंग लेती है और जासूसी करके किस तरह कॉमन मैन को पकड़वाती है। यह फिल्म की कहानी बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाई गई है। यह जानने के लिए आपको यह मूवी पूरी देखनी होगी। तो दोस्तों, इस फिल्म की कहानी को अनुश्री मेहता ने लिखा और डायरेक्ट किया है। कहानी के पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो फिल्म देखते देखते आप अंदाजा लगाते रहेंगे कि आगे क्या होने वाला है। कुछ खास राधिका का उन्होंने एक्शन नहीं दिखाया है, जिस तरह से अंडरकवर एजेंट का दिखाना बनता है। रही बात किरदारों की, तो वह भी कुछ बड़े पैमाने पर कास्ट नहीं किए गए हैं। बहुत ही आसानी से पूरी कहानी को 1 घंटे 45 मिनट में निपटा दिया गया है। फिल्म में ना ही थ्रिलर और ना ही सस्पेंस दिखाया गया है। इतना जरूर दिखाया कि एक हाउसवाइफ कितनी आसानी से कॉमन मैन तक पहुंच जाती है, जो कि पुलिस और स्पेशल फोर्स भी नहीं पहुंच पाती। फिल्म में केवल एक ही गाना है, वह भी एकदम आखिर में, जिसमें राधिका स्टेज पर डांस करते करते अपने मिशन की ओर मुड़ जाती है। दोस्तों, तो इस मूवी के लीड रोल में आपको राधिका आप्टे दुर्गा के रूप में, मुख्य रंगीला के रूप में राजेश शर्मा, सुमित व्यास द कॉमन मैन के रूप में, अंगना रॉय काजल के रूप में, लंबोनी सरकार दुर्गा की सांस के रूप में, प्रबल के रूप में अक्षय कपूर, साथ ही दोस्तों आदित्य के रूप में रॉय और बेहतरीन बड़े बड़े कलाकार आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, बात करें यह मूवी आप कब और कहां पर देख सकते हैं, तो हम आपको बता दें कि यह मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म ZEE5 पर फ्री में एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे फिल्म मिसेस अंडरकवर के बारे में। साथ ही दोस्तों, हम मूवी के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ साथ एक छोटा सा रिव्यू भी करेंगे। तो वीडियो को अभी से लाइक करके एंड तक जरूर देखिएगा। साथ ही दोस्तों, यह मूवी आपको कब और कहां पर देखने को मिलेगी उसके बारे में भी बताने वाले हैं। चलिए तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं फिल्म की स्टोरी लाइन की। तो फिल्म मिसेस अंडरकवर कहानी की शुरुआत होती है उस कॉमन मैन से जो लड़कियों को डेट करता है और फिर उसकी अचीवमेंट के बारे में
जान लेता है और उन्हें मौत के घाट उतार देता है। देश के कई शहरों में वह यह काम करके आ चुका होता है, पर उसे न तो पुलिस पकड़ पाती है न ही कोई एजेंट। चौंकाने वाली बात तो यह होती है कि यह कॉमन मैन दिखता कॉमन है, रहता कॉमन मैन की तरह ही है, पर इरादे इसके नेक नहीं होते। शुरू में तो यह गिनता है कि इसने कितनी लड़कियों का खून किया है, पर बाद में यह कुछ बड़ा प्लान करता है, कोलकाता की मुख्यमंत्री को बम से उड़ाने का। और शॉकिंग बात यह होती है कि इस काम के लिए एक महिला इनका साथ दे रही होती है। इसी के पैरेलल चलती है राधिका आप्टे की कहानी, जो कि हाउसवाइफ है, सास ससुर पति बच्चे को संभालने के साथ घर का सारा काम करती है, अनाथ होती है, अपना कोई नहीं होता तो स्पेशल फोर्स ज्वाइन करके देश के लिए कुछ अलग करने का सपना बुनती है। यही स्पेशल फोर्स इनकी शादी कर देती है। 4 साल तक बच्चा पैदा न करने की जिद लगातार रखती है और फिर हार कर बच्चा कर लेती है। इसी तरह 10 साल गुजर जाते हैं। एक अंडरकवर एजेंट से यह नॉर्मल हाउसवाइफ बन जाती है और फिर एक दिन आता है इन्हें कांटेक्ट करने का, कॉमन मैन को पकड़ने में इनकी मदद लेने का। स्पेशल फोर्स के चीफ कोलकाता आकर इन्हें हुलिया बदल बदल कर मनाने की कोशिश करते हैं। वह सिर्फ एक हाउसवाइफ नहीं, उसके बारे में समझाते हैं। घर पर राधिका खुद ट्रेनिंग लेती है और जासूसी करके किस तरह कॉमन मैन को पकड़वाती है। यह फिल्म की कहानी बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाई गई है। यह जानने के लिए आपको यह मूवी पूरी देखनी होगी। तो दोस्तों, इस फिल्म की कहानी को अनुश्री मेहता ने लिखा और डायरेक्ट किया है। कहानी के पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो फिल्म देखते देखते आप अंदाजा लगाते रहेंगे कि आगे क्या होने वाला है। कुछ खास राधिका का उन्होंने एक्शन नहीं दिखाया है, जिस तरह से अंडरकवर एजेंट का दिखाना बनता है। रही बात किरदारों की, तो वह भी कुछ बड़े पैमाने पर कास्ट नहीं किए गए हैं। बहुत ही आसानी से पूरी कहानी को 1 घंटे 45 मिनट में निपटा दिया गया है। फिल्म में ना ही थ्रिलर और ना ही सस्पेंस दिखाया गया है। इतना जरूर दिखाया कि एक हाउसवाइफ कितनी आसानी से कॉमन मैन तक पहुंच जाती है, जो कि पुलिस और स्पेशल फोर्स भी नहीं पहुंच पाती। फिल्म में केवल एक ही गाना है, वह भी एकदम आखिर में, जिसमें राधिका स्टेज पर डांस करते करते अपने मिशन की ओर मुड़ जाती है। दोस्तों, तो इस मूवी के लीड रोल में आपको राधिका आप्टे दुर्गा के रूप में, मुख्य रंगीला के रूप में राजेश शर्मा, सुमित व्यास द कॉमन मैन के रूप में, अंगना रॉय काजल के रूप में, लंबोनी सरकार दुर्गा की सांस के रूप में, प्रबल के रूप में अक्षय कपूर, साथ ही दोस्तों आदित्य के रूप में रॉय, और बेहतरीन बड़े बड़े कलाकार आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, बात करें यह मूवी आप कब और कहां पर देख सकते हैं, तो हम आपको बता दें कि यह मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म ZEE5 पर फ्री में एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे फिल्म मिसेस अंडरकवर के बारे में। साथ ही दोस्तों, हम मूवी के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ साथ एक छोटा सा रिव्यू भी करेंगे। तो वीडियो को अभी से लाइक करके एंड तक जरूर देखिएगा। साथ ही दोस्तों, यह मूवी आपको कब और कहां पर देखने को मिलेगी उसके बारे में भी बताने वाले हैं। चलिए तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं फिल्म की स्टोरी लाइन की। तो फिल्म मिसेस अंडरकवर कहानी की शुरुआत होती है उस कॉमन मैन से जो लड़कियों को डेट करता है और फिर उसकी अचीवमेंट के बारे में जान लेता है और उन्हें मौत के घाट उतार देता है। देश के कई शहरों में वह यह काम करके आ चुका होता है, पर उसे न तो पुलिस पकड़ पाती है न ही कोई एजेंट। चौंकाने वाली बात तो यह होती है कि यह कॉमन मैन दिखता कॉमन है, रहता कॉमन मैन की तरह ही है, पर इरादे इसके नेक नहीं होते। शुरू में तो यह गिनता है कि इसने कितनी लड़कियों का खून किया है, पर बाद में यह कुछ बड़ा प्लान करता है, कोलकाता की मुख्यमंत्री को बम से उड़ाने का। और शॉकिंग बात यह होती है कि इस काम के लिए एक महिला इनका साथ दे रही होती है। इसी के पैरेलल चलती है राधिका आप्टे की कहानी, जो कि हाउसवाइफ है, सास ससुर पति बच्चे को संभालने के साथ घर का सारा काम करती है, अनाथ होती है, अपना कोई नहीं होता तो स्पेशल फोर्स ज्वाइन करके देश के लिए कुछ अलग करने का सपना बुनती है। यही स्पेशल फोर्स इनकी शादी कर देती है। 4 साल तक बच्चा पैदा न करने की जिद लगातार रखती है और फिर हार कर बच्चा कर लेती है। इसी तरह 10 साल गुजर जाते हैं। एक अंडरकवर एजेंट से यह नॉर्मल हाउसवाइफ बन जाती है और फिर एक दिन आता है इन्हें कांटेक्ट करने का, कॉमन मैन को पकड़ने में इनकी मदद लेने का। स्पेशल फोर्स के चीफ कोलकाता आकर
इन्हें हुलिया बदल बदल कर मनाने की कोशिश करते हैं। वह सिर्फ एक हाउसवाइफ नहीं, उसके बारे में समझाते हैं। घर पर राधिका खुद ट्रेनिंग लेती है और जासूसी करके किस तरह कॉमन मैन को पकड़वाती है। यह फिल्म की कहानी बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाई गई है। यह जानने के लिए आपको यह मूवी पूरी देखनी होगी। तो दोस्तों, इस फिल्म की कहानी को अनुश्री मेहता ने लिखा और डायरेक्ट किया है। कहानी के पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो फिल्म देखते देखते आप अंदाजा लगाते रहेंगे कि आगे क्या होने वाला है। कुछ खास राधिका का उन्होंने एक्शन नहीं दिखाया है, जिस तरह से अंडरकवर एजेंट का दिखाना बनता है। रही बात किरदारों की, तो वह भी कुछ बड़े पैमाने पर कास्ट नहीं किए गए हैं। बहुत ही आसानी से पूरी कहानी को 1 घंटे 45 मिनट में निपटा दिया गया है। फिल्म में ना ही थ्रिलर और ना ही सस्पेंस दिखाया गया है। इतना जरूर दिखाया कि एक हाउसवाइफ कितनी आसानी से कॉमन मैन तक पहुंच जाती है, जो कि पुलिस और स्पेशल फोर्स भी नहीं पहुंच पाती। फिल्म में केवल एक ही गाना है, वह भी एकदम आखिर में, जिसमें राधिका स्टेज पर डांस करते करते अपने मिशन की ओर मुड़ जाती है। दोस्तों, तो इस मूवी के लीड रोल में आपको राधिका आप्टे दुर्गा के रूप में, मुख्य रंगीला के रूप में राजेश शर्मा, सुमित व्यास द कॉमन मैन के रूप में, अंगना रॉय काजल के रूप में, लंबोनी सरकार दुर्गा की सांस के रूप में, प्रबल के रूप में अक्षय कपूर, साथ ही दोस्तों आदित्य के रूप में रॉय और बेहतरीन बड़े बड़े कलाकार आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, बात करें यह मूवी आप कब और कहां पर देख सकते हैं, तो हम आपको बता दें कि यह मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म ZEE5 पर फ्री में एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे फिल्म मिसेस अंडरकवर के बारे में। साथ ही दोस्तों, हम मूवी के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ साथ एक छोटा सा रिव्यू भी करेंगे। तो वीडियो को अभी से लाइक करके एंड तक जरूर देखिएगा। साथ ही दोस्तों, यह मूवी आपको कब और कहां पर देखने को मिलेगी उसके बारे में भी बताने वाले हैं। चलिए तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं फिल्म की स्टोरी लाइन की। तो फिल्म मिसेस अंडरकवर कहानी की शुरुआत होती है उस कॉमन मैन से जो लड़कियों को डेट करता है और फिर उसकी अचीवमेंट के बारे में जान लेता है और उन्हें मौत के घाट उतार देता है। देश के कई शहरों में वह यह काम करके आ चुका होता है, पर उसे न तो पुलिस पकड़ पाती है ना ही कोई एजेंट। चौंकाने वाली बात तो यह होती है कि यह कॉमन मैन दिखता कॉमन है, रहता कॉमन मैन की तरह ही है, पर इरादे इसके नेक नहीं होते। शुरू में तो यह गिनता है कि इसने कितनी लड़कियों का खून किया है, पर बाद में यह कुछ बड़ा प्लान करता है। कोलकाता की मुख्यमंत्री को बम से उड़ाने का, और शॉकिंग बात यह होती है कि इस काम के लिए एक महिला इनका साथ दे रही होती है। इसी के पैरेलल चलती है राधिका आप्टे की कहानी, जो कि हाउसवाइफ है, सास ससुर पति बच्चे को संभालने के साथ घर का सारा काम करती है, अनाथ होती है, अपना कोई नहीं होता तो स्पेशल फोर्स ज्वाइन करके देश के लिए कुछ अलग करने का सपना बुनती है। यही स्पेशल फोर्स इनकी शादी कर देती है। 4 साल तक बच्चा पैदा न करने की जिद लगातार रखती है और फिर हार कर बच्चा कर लेती है। इसी तरह 10 साल गुजर जाते हैं। एक अंडरकवर एजेंट से यह नॉर्मल हाउसवाइफ बन जाती है और फिर एक दिन आता है इन्हें कांटेक्ट करने का, कॉमन मैन को पकड़ने में इनकी मदद लेने का। स्पेशल फोर्स के चीफ कोलकाता आकर इन्हें हुलिया बदल बदल कर मनाने की कोशिश करते हैं। वह सिर्फ एक हाउसवाइफ नहीं, उसके बारे में समझाते हैं। घर पर राधिका खुद ट्रेनिंग लेती है और जासूसी करके किस तरह कॉमन मैन को पकड़वाती है। यह फिल्म की कहानी बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाई गई है। यह जानने के लिए आपको यह मूवी पूरी देखनी होगी। तो दोस्तों, इस फिल्म की कहानी को अनुश्री मेहता ने लिखा और डायरेक्ट किया है। कहानी के पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो फिल्म देखते देखते आप अंदाजा लगाते रहेंगे कि आगे क्या होने वाला है। कुछ खास राधिका का उन्होंने एक्शन नहीं दिखाया है, जिस तरह से अंडरकवर एजेंट का दिखाना बनता है। रही बात किरदारों की, तो वह भी कुछ बड़े पैमाने पर कास्ट नहीं किए गए हैं। बहुत ही आसानी से पूरी कहानी को 1 घंटे 45 मिनट में निपटा दिया गया है। फिल्म में ना ही थ्रिलर और ना ही सस्पेंस दिखाया गया है। इतना जरूर दिखाया कि एक हाउसवाइफ कितनी आसानी से कॉमन मैन तक पहुंच जाती है, जो कि पुलिस और स्पेशल फोर्स भी नहीं पहुंच पाती। फिल्म में केवल एक ही गाना है, वह भी एकदम आखिर में, जिसमें राधिका स्टेज पर डांस करते करते अपने मिशन की ओर मुड़ जाती है। दोस्तों, तो इस मूवी के लीड रोल में आपको राधिका आप्टे दुर्गा के रूप में, मुख्य रंगीला के रूप में राजेश शर्मा, सुमित व्यास द कॉमन मैन के रूप में,
अंगना रॉय काजल के रूप में, लंबोनी सरकार दुर्गा की सांस के रूप में, प्रबल के रूप में अक्षय कपूर, साथ ही दोस्तों आदित्य के रूप में रॉय और बेहतरीन बड़े बड़े कलाकार आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों बात करें यह मूवी आप कब और कहां पर देख सकते हैं, तो हम आपको बता दें कि यह मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म ZEE5 पर फ्री में एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे फिल्म मिसेस अंडरकवर के बारे में। साथ ही दोस्तों हम मूवी के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ साथ एक छोटा सा रिव्यू भी करेंगे। तो वीडियो को अभी से लाइक करके एंड तक जरूर देखिएगा। साथ ही दोस्तों यह मूवी आपको कब और कहां पर देखने को मिलेगी उसके बारे में भी बताने वाले हैं। चलिए तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं फिल्म की स्टोरी लाइन की। तो फिल्म मिसेस अंडरकवर कहानी की शुरुआत होती है उस कॉमन मैन से जो लड़कियों को डेट करता है और फिर उसकी अचीवमेंट के बारे में जान लेता है और उन्हें मौत के घाट उतार देता है। देश के कई शहरों में वह यह काम करके आ चुका होता है, पर उसे न तो पुलिस पकड़ पाती है न ही कोई एजेंट। चौंकाने वाली बात तो यह होती है कि यह कॉमन मैन दिखता कॉमन है, रहता कॉमन मैन की तरह ही है, पर इरादे इसके नेक नहीं होते। शुरू में तो यह गिनता है कि इसने कितनी लड़कियों का खून किया है, पर बाद में यह कुछ बड़ा प्लान करता है, कोलकाता की मुख्यमंत्री को बम से उड़ाने का। और शॉकिंग बात यह होती है कि इस काम के लिए एक महिला इनका साथ दे रही होती है। इसी के पैरेलल चलती है राधिका आप्टे की कहानी, जो कि हाउसवाइफ है, सास ससुर पति बच्चे को संभालने के साथ घर का सारा काम करती है, अनाथ होती है, अपना कोई नहीं होता तो स्पेशल फोर्स ज्वाइन करके देश के लिए कुछ अलग करने का सपना बुनती है। यही स्पेशल फोर्स इनकी शादी कर देती है। 4 साल तक बच्चा पैदा न करने की जिद लगातार रखती है और फिर हार कर बच्चा कर लेती है। इसी तरह 10 साल गुजर जाते हैं। एक अंडरकवर एजेंट से यह नॉर्मल हाउसवाइफ बन जाती है और फिर एक दिन आता है इन्हें कांटेक्ट करने का, कॉमन मैन को पकड़ने में इनकी मदद लेने का। स्पेशल फोर्स के चीफ कोलकाता आकर इन्हें हुलिया बदल बदल कर मनाने की कोशिश करते हैं। वह सिर्फ एक हाउसवाइफ नहीं, उसके बारे में समझाते हैं। घर पर राधिका खुद ट्रेनिंग लेती है और जासूसी करके किस तरह कॉमन मैन को पकड़वाती है। यह फिल्म की कहानी बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाई गई है। यह जानने के लिए आपको यह मूवी पूरी देखनी होगी। तो दोस्तों इस फिल्म की कहानी को अनुश्री मेहता ने लिखा और डायरेक्ट किया है। कहानी के पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो फिल्म देखते देखते आप अंदाजा लगाते रहेंगे कि आगे क्या होने वाला है। कुछ खास राधिका का उन्होंने एक्शन नहीं दिखाया है जिस तरह से अंडरकवर एजेंट का दिखाना बनता है। रही बात किरदारों की तो वह भी कुछ बड़े पैमाने पर कास्ट नहीं किए गए हैं। बहुत ही आसानी से पूरी कहानी को 1 घंटे 45 मिनट में निपटा दिया गया है। फिल्म में ना ही थ्रिलर और ना ही सस्पेंस दिखाया गया है। इतना जरूर दिखाया कि एक हाउसवाइफ कितनी आसानी से कॉमन मैन तक पहुंच जाती है, जो कि पुलिस और स्पेशल फोर्स भी नहीं पहुंच पाती। फिल्म में केवल एक ही गाना है, वह भी एकदम आखिर में, जिसमें राधिका स्टेज पर डांस करते करते अपने मिशन की ओर मुड़ जाती है। दोस्तों तो इस मूवी के लीड रोल में आपको राधिका आप्टे दुर्गा के रूप में, मुख्य रंगीला के रूप में राजेश शर्मा, सुमित व्यास द कॉमन मैन के रूप में, अंगना रॉय काजल के रूप में, लंबोनी सरकार दुर्गा की सांस के रूप में, प्रबल के रूप में अक्षय कपूर, साथ ही दोस्तों आदित्य के रूप में रॉय और बेहतरीन बड़े बड़े कलाकार आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों बात करें यह मूवी आप कब और कहां पर देख सकते हैं, तो हम आपको बता दें कि यह मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म ZEE5 पर फ्री में एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे फिल्म मिसेस अंडरकवर के बारे में। साथ ही दोस्तों हम मूवी के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ साथ एक छोटा सा रिव्यू भी करेंगे। तो वीडियो को अभी से लाइक करके एंड तक जरूर देखिएगा। साथ ही दोस्तों यह मूवी आपको कब और कहां पर देखने को मिलेगी उसके बारे में भी बताने वाले हैं। चलिए तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं फिल्म की स्टोरी लाइन की। तो फिल्म मिसेस अंडरकवर कहानी की शुरुआत होती है उस कॉमन मैन से जो लड़कियों को डेट करता है और फिर उसकी अचीवमेंट के बारे में जान लेता है और उन्हें मौत के घाट उतार देता है। देश के कई शहरों में वह यह काम करके आ चुका होता है, पर उसे न तो पुलिस पकड़ पाती है न ही कोई एजेंट। चौंकाने वाली बात तो यह होती है कि यह कॉमन मैन दिखता कॉमन है, रहता कॉमन मैन की तरह ही है, पर इरादे इसके नेक नहीं होते। शुरू में तो यह गिनता है कि इसने कितनी लड़कियों का खून किया है, पर बाद में यह कुछ
बड़ा प्लान करता है कोलकाता की मुख्यमंत्री को बम से उड़ाने का। और शॉकिंग बात यह होती है कि इस काम के लिए एक महिला इनका साथ दे रही होती है। इसी के पैरेलल चलती है राधिका आप्टे की कहानी, जो कि हाउसवाइफ है, सास ससुर पति बच्चे को संभालने के साथ घर का सारा काम करती है, अनाथ होती है, अपना कोई नहीं होता तो स्पेशल फोर्स ज्वाइन करके देश के लिए कुछ अलग करने का सपना बुनती है। यही स्पेशल फोर्स इनकी शादी कर देती है। 4 साल तक बच्चा पैदा न करने की जिद लगातार रखती है और फिर हार कर बच्चा कर लेती है। इसी तरह 10 साल गुजर जाते हैं। एक अंडरकवर एजेंट से यह नॉर्मल हाउसवाइफ बन जाती है और फिर एक दिन आता है इन्हें कांटेक्ट करने का, कॉमन मैन को पकड़ने में इनकी मदद लेने का। स्पेशल फोर्स के चीफ कोलकाता आकर इन्हें हुलिया बदल बदल कर मनाने की कोशिश करते हैं। वह सिर्फ एक हाउसवाइफ नहीं, उसके बारे में समझाते हैं। घर पर राधिका खुद ट्रेनिंग लेती है और जासूसी करके किस तरह कॉमन मैन को पकड़वाती है। यह फिल्म की कहानी बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाई गई है। यह जानने के लिए आपको यह मूवी पूरी देखनी होगी। तो दोस्तों, इस फिल्म की कहानी को अनुश्री मेहता ने लिखा और डायरेक्ट किया है। कहानी के पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो फिल्म देखते देखते आप अंदाजा लगाते रहेंगे कि आगे क्या होने वाला है। कुछ खास राधिका का उन्होंने एक्शन नहीं दिखाया है जिस तरह से अंडरकवर एजेंट का दिखाना बनता है। रही बात किरदारों की तो वह भी कुछ बड़े पैमाने पर कास्ट नहीं किए गए हैं। बहुत ही आसानी से पूरी कहानी को 1 घंटे 45 मिनट में निपटा दिया गया है। फिल्म में ना ही थ्रिलर और ना ही सस्पेंस दिखाया गया है। इतना जरूर दिखाया कि एक हाउसवाइफ कितनी आसानी से कॉमन मैन तक पहुंच जाती है, जो कि पुलिस और स्पेशल फोर्स भी नहीं पहुंच पाती। फिल्म में केवल एक ही गाना है, वह भी एकदम आखिर में, जिसमें राधिका स्टेज पर डांस करते करते अपने मिशन की ओर मुड़ जाती है। दोस्तों, तो इस मूवी के लीड रोल में आपको राधिका आप्टे दुर्गा के रूप में, मुख्य रंगीला के रूप में राजेश शर्मा, सुमित व्यास द कॉमन मैन के रूप में, अंगना रॉय काजल के रूप में, लंबोनी सरकार दुर्गा की सांस के रूप में, प्रबल के रूप में अक्षय कपूर, साथ ही दोस्तों आदित्य के रूप में रॉय और बेहतरीन बड़े बड़े कलाकार आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, बात करें यह मूवी आप कब और कहां पर देख सकते हैं, तो हम आपको बता दें कि यह मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म ZEE5 पर फ्री में एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे फिल्म मिसेस अंडरकवर के बारे में। साथ ही दोस्तों, हम मूवी के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ साथ एक छोटा सा रिव्यू भी करेंगे। तो वीडियो को अभी से लाइक करके एंड तक जरूर देखिएगा। साथ ही दोस्तों, यह मूवी आपको कब और कहां पर देखने को मिलेगी उसके बारे में भी बताने वाले हैं। चलिए तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं फिल्म की स्टोरी लाइन की। तो फिल्म मिसेस अंडरकवर कहानी की शुरुआत होती है उस कॉमन मैन से जो लड़कियों को डेट करता है और फिर उसकी अचीवमेंट के बारे में जान लेता है और उन्हें मौत के घाट उतार देता है। देश के कई शहरों में वह यह काम करके आ चुका होता है, पर उसे न तो पुलिस पकड़ पाती है ना ही कोई एजेंट। चौंकाने वाली बात तो यह होती है कि यह कॉमन मैन दिखता कॉमन है, रहता कॉमन मैन की तरह ही है, पर इरादे इसके नेक नहीं होते। शुरू में तो यह गिनता है कि इसने कितनी लड़कियों का खून किया है, पर बाद में यह कुछ बड़ा प्लान करता है कोलकाता की मुख्यमंत्री को बम से उड़ाने का। और शॉकिंग बात यह होती है कि इस काम के लिए एक महिला इनका साथ दे रही होती है। इसी के पैरेलल चलती है राधिका आप्टे की कहानी, जो कि हाउसवाइफ है, सास ससुर पति बच्चे को संभालने के साथ घर का सारा काम करती है, अनाथ होती है, अपना कोई नहीं होता तो स्पेशल फोर्स ज्वाइन करके देश के लिए कुछ अलग करने का सपना बुनती है। यही स्पेशल फोर्स इनकी शादी कर देती है। 4 साल तक बच्चा पैदा न करने की जिद लगातार रखती है और फिर हार कर बच्चा कर लेती है। इसी तरह 10 साल गुजर जाते हैं। एक अंडरकवर एजेंट से यह नॉर्मल हाउसवाइफ बन जाती है और फिर एक दिन आता है इन्हें कांटेक्ट करने का, कॉमन मैन को पकड़ने में इनकी मदद लेने का। स्पेशल फोर्स के चीफ कोलकाता आकर इन्हें हुलिया बदल बदल कर मनाने की कोशिश करते हैं। वह सिर्फ एक हाउसवाइफ नहीं, उसके बारे में समझाते हैं। घर पर राधिका खुद ट्रेनिंग लेती है और जासूसी करके किस तरह कॉमन मैन को पकड़वाती है। यह फिल्म की कहानी बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाई गई है। यह जानने के लिए आपको यह मूवी पूरी देखनी होगी। तो दोस्तों, इस फिल्म की कहानी को अनुश्री मेहता ने लिखा और डायरेक्ट किया है। कहानी के पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो फिल्म देखते देखते आप अंदाजा लगाते रहेंगे कि
आगे क्या होने वाला है। कुछ खास राधिका का उन्होंने एक्शन नहीं दिखाया है जिस तरह से अंडरकवर एजेंट का दिखाना बनता है। रही बात किरदारों की तो वह भी कुछ बड़े पैमाने पर कास्ट नहीं किए गए हैं। बहुत ही आसानी से पूरी कहानी को 1 घंटे 45 मिनट में निपटा दिया गया है। फिल्म में ना ही थ्रिलर और ना ही सस्पेंस दिखाया गया है। इतना जरूर दिखाया कि एक हाउसवाइफ कितनी आसानी से कॉमन मैन तक पहुंच जाती है जो कि पुलिस और स्पेशल फोर्स भी नहीं पहुंच पाती। फिल्म में केवल एक ही गाना है, वह भी एकदम आखिर में, जिसमें राधिका स्टेज पर डांस करते करते अपने मिशन की ओर मुड़ जाती है। दोस्तों तो इस मूवी के लीड रोल में आपको राधिका आप्टे दुर्गा के रूप में, मुख्य रंगीला के रूप में राजेश शर्मा, सुमित व्यास द कॉमन मैन के रूप में, अंगना रॉय काजल के रूप में, लंबोनी सरकार दुर्गा की सांस के रूप में, प्रबल के रूप में अक्षय कपूर, साथ ही दोस्तों आदित्य के रूप में रॉय और बेहतरीन बड़े बड़े कलाकार आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों बात करें यह मूवी आप कब और कहां पर देख सकते हैं, तो हम आपको बता दें कि यह मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म ZEE5 पर फ्री में एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे फिल्म मिसेस अंडरकवर के बारे में। साथ ही दोस्तों हम मूवी के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ साथ एक छोटा सा रिव्यू भी करेंगे। तो वीडियो को अभी से लाइक करके एंड तक जरूर देखिएगा। साथ ही दोस्तों यह मूवी आपको कब और कहां पर देखने को मिलेगी उसके बारे में भी बताने वाले हैं। चलिए तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं फिल्म की स्टोरी लाइन की। तो फिल्म मिसेस अंडरकवर कहानी की शुरुआत होती है उस कॉमन मैन से जो लड़कियों को डेट करता है और फिर उसकी अचीवमेंट के बारे में जान लेता है और उन्हें मौत के घाट उतार देता है। देश के कई शहरों में वह यह काम करके आ चुका होता है पर उसे न तो पुलिस पकड़ पाती है ना ही कोई एजेंट। चौंकाने वाली बात तो यह होती है कि यह कॉमन मैन दिखता कॉमन है, रहता कॉमन मैन की तरह ही है, पर इरादे इसके नेक नहीं होते। शुरू में तो यह गिनता है कि इसने कितनी लड़कियों का खून किया है, पर बाद में यह कुछ बड़ा प्लान करता है कोलकाता की मुख्यमंत्री को बम से उड़ाने का। और शॉकिंग बात यह होती है कि इस काम के लिए एक महिला इनका साथ दे रही होती है। इसी के पैरेलल चलती है राधिका आप्टे की कहानी जो कि हाउसवाइफ है, सास ससुर पति बच्चे को संभालने के साथ घर का सारा काम करती है, अनाथ होती है, अपना कोई नहीं होता तो स्पेशल फोर्स ज्वाइन करके देश के लिए कुछ अलग करने का सपना बुनती है। यही स्पेशल फोर्स इनकी शादी कर देती है। 4 साल तक बच्चा पैदा न करने की जिद लगातार रखती है और फिर हार कर बच्चा कर लेती है। इसी तरह 10 साल गुजर जाते हैं। एक अंडरकवर एजेंट से यह नॉर्मल हाउसवाइफ बन जाती है और फिर एक दिन आता है इन्हें कांटेक्ट करने का, कॉमन मैन को पकड़ने में इनकी मदद लेने का। स्पेशल फोर्स के चीफ कोलकाता आकर इन्हें हुलिया बदल बदल कर मनाने की कोशिश करते हैं। वह सिर्फ एक हाउसवाइफ नहीं, उसके बारे में समझाते हैं। घर पर राधिका खुद ट्रेनिंग लेती है और जासूसी करके किस तरह कॉमन मैन को पकड़वाती है। यह फिल्म की कहानी बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाई गई है। यह जानने के लिए आपको यह मूवी पूरी देखनी होगी। तो दोस्तों इस फिल्म की कहानी को अनुश्री मेहता ने लिखा और डायरेक्ट किया है। कहानी के पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो फिल्म देखते देखते आप अंदाजा लगाते रहेंगे कि आगे क्या होने वाला है। कुछ खास राधिका का उन्होंने एक्शन नहीं दिखाया है जिस तरह से अंडरकवर एजेंट का दिखाना बनता है। रही बात किरदारों की तो वह भी कुछ बड़े पैमाने पर कास्ट नहीं किए गए हैं। बहुत ही आसानी से पूरी कहानी को 1 घंटे 45 मिनट में निपटा दिया गया है। फिल्म में ना ही थ्रिलर और ना ही सस्पेंस दिखाया गया है। इतना जरूर दिखाया कि एक हाउसवाइफ कितनी आसानी से कॉमन मैन तक पहुंच जाती है जो कि पुलिस और स्पेशल फोर्स भी नहीं पहुंच पाती। फिल्म में केवल एक ही गाना है, वह भी एकदम आखिर में, जिसमें राधिका स्टेज पर डांस करते करते अपने मिशन की ओर मुड़ जाती है। दोस्तों तो इस मूवी के लीड रोल में आपको राधिका आप्टे दुर्गा के रूप में, मुख्य रंगीला के रूप में राजेश शर्मा, सुमित व्यास द कॉमन मैन के रूप में, अंगना रॉय काजल के रूप में, लंबोनी सरकार दुर्गा की सांस के रूप में, प्रबल के रूप में अक्षय कपूर, साथ ही दोस्तों आदित्य के रूप में रॉय और बेहतरीन बड़े बड़े कलाकार आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों बात करें यह मूवी आप कब और कहां पर देख सकते हैं, तो हम आपको बता दें कि यह मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म ZEE5 पर फ्री में एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे फिल्म मिसेस अंडरकवर के बारे में। साथ ही दोस्तों हम मूवी के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ साथ
एक छोटा सा रिव्यू भी करेंगे। तो वीडियो को अभी से लाइक करके एंड तक जरूर देखिएगा। साथ ही दोस्तों यह मूवी आपको कब और कहां पर देखने को मिलेगी उसके बारे में भी बताने वाले हैं। चलिए तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं फिल्म की स्टोरी लाइन की। तो फिल्म मिसेस अंडरकवर कहानी की शुरुआत होती है उस कॉमन मैन से जो लड़कियों को डेट करता है और फिर उसकी अचीवमेंट के बारे में जान लेता है और उन्हें मौत के घाट उतार देता है। देश के कई शहरों में वह यह काम करके आ चुका होता है, पर उसे न तो पुलिस पकड़ पाती है न ही कोई एजेंट। चौंकाने वाली बात तो यह होती है कि यह कॉमन मैन दिखता कॉमन है, रहता कॉमन मैन की तरह ही है, पर इरादे इसके नेक नहीं होते। शुरू में तो यह गिनता है कि इसने कितनी लड़कियों का खून किया है, पर बाद में यह कुछ बड़ा प्लान करता है कोलकाता की मुख्यमंत्री को बम से उड़ाने का। और शॉकिंग बात यह होती है कि इस काम के लिए एक महिला इनका साथ दे रही होती है। इसी के पैरेलल चलती है राधिका आप्टे की कहानी, जो कि हाउसवाइफ है, सास ससुर पति बच्चे को संभालने के साथ घर का सारा काम करती है, अनाथ होती है, अपना कोई नहीं होता तो स्पेशल फोर्स ज्वाइन करके देश के लिए कुछ अलग करने का सपना बुनती है। यही स्पेशल फोर्स इनकी शादी कर देती है। 4 साल तक बच्चा पैदा न करने की जिद लगातार रखती है और फिर हार कर बच्चा कर लेती है। इसी तरह 10 साल गुजर जाते हैं। एक अंडरकवर एजेंट से यह नॉर्मल हाउसवाइफ बन जाती है और फिर एक दिन आता है इन्हें कांटेक्ट करने का, कॉमन मैन को पकड़ने में इनकी मदद लेने का। स्पेशल फोर्स के चीफ कोलकाता आकर इन्हें हुलिया बदल बदल कर मनाने की कोशिश करते हैं। वह सिर्फ एक हाउसवाइफ नहीं, उसके बारे में समझाते हैं। घर पर राधिका खुद ट्रेनिंग लेती है और जासूसी करके किस तरह कॉमन मैन को पकड़वाती है। यह फिल्म की कहानी बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाई गई है। यह जानने के लिए आपको यह मूवी पूरी देखनी होगी। तो दोस्तों इस फिल्म की कहानी को अनुश्री मेहता ने लिखा और डायरेक्ट किया है। कहानी के पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो फिल्म देखते देखते आप अंदाजा लगाते रहेंगे कि आगे क्या होने वाला है। कुछ खास राधिका का उन्होंने एक्शन नहीं दिखाया है जिस तरह से अंडरकवर एजेंट का दिखाना बनता है। रही बात किरदारों की तो वह भी कुछ बड़े पैमाने पर कास्ट नहीं किए गए हैं। बहुत ही आसानी से पूरी कहानी को 1 घंटे 45 मिनट में निपटा दिया गया है। फिल्म में ना ही थ्रिलर और ना ही सस्पेंस दिखाया गया है। इतना जरूर दिखाया कि एक हाउसवाइफ कितनी आसानी से कॉमन मैन तक पहुंच जाती है, जो कि पुलिस और स्पेशल फोर्स भी नहीं पहुंच पाती। फिल्म में केवल एक ही गाना है, वह भी एकदम आखिर में, जिसमें राधिका स्टेज पर डांस करते करते अपने मिशन की ओर मुड़ जाती है। दोस्तों तो इस मूवी के लीड रोल में आपको राधिका आप्टे दुर्गा के रूप में, मुख्य रंगीला के रूप में राजेश शर्मा, सुमित व्यास द कॉमन मैन के रूप में, अंगना रॉय काजल के रूप में, लंबोनी सरकार दुर्गा की सांस के रूप में, प्रबल के रूप में अक्षय कपूर, साथ ही दोस्तों आदित्य के रूप में रॉय और बेहतरीन बड़े बड़े कलाकार आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों बात करें यह मूवी आप कब और कहां पर देख सकते हैं, तो हम आपको बता दें कि यह मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म ZEE5 पर फ्री में एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे फिल्म मिसेस अंडरकवर के बारे में। साथ ही दोस्तों हम मूवी के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ साथ एक छोटा सा रिव्यू भी करेंगे। तो वीडियो को अभी से लाइक करके एंड तक जरूर देखिएगा। साथ ही दोस्तों यह मूवी आपको कब और कहां पर देखने को मिलेगी उसके बारे में भी बताने वाले हैं। चलिए तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं फिल्म की स्टोरी लाइन की। तो फिल्म मिसेस अंडरकवर कहानी की शुरुआत होती है उस कॉमन मैन से जो लड़कियों को डेट करता है और फिर उसकी अचीवमेंट के बारे में जान लेता है और उन्हें मौत के घाट उतार देता है। देश के कई शहरों में वह यह काम करके आ चुका होता है, पर उसे न तो पुलिस पकड़ पाती है न ही कोई एजेंट। चौंकाने वाली बात तो यह होती है कि यह कॉमन मैन दिखता कॉमन है, रहता कॉमन मैन की तरह ही है, पर इरादे इसके नेक नहीं होते। शुरू में तो यह गिनता है कि इसने कितनी लड़कियों का खून किया है, पर बाद में यह कुछ बड़ा प्लान करता है कोलकाता की मुख्यमंत्री को बम से उड़ाने का। और शॉकिंग बात यह होती है कि इस काम के लिए एक महिला इनका साथ दे रही होती है। इसी के पैरेलल चलती है राधिका आप्टे की कहानी, जो कि हाउसवाइफ है, सास ससुर पति बच्चे को संभालने के साथ घर का सारा काम करती है, अनाथ होती है, अपना कोई नहीं होता तो स्पेशल फोर्स ज्वाइन करके देश के लिए कुछ अलग करने का सपना बुनती है। यही स्पेशल फोर्स इनकी शादी कर देती है। 4 साल तक बच्चा पैदा न करने की जिद लगातार
रखती है और फिर हार कर बच्चा कर लेती है। इसी तरह 10 साल गुजर जाते हैं। एक अंडरकवर एजेंट से यह नॉर्मल हाउसवाइफ बन जाती है और फिर एक दिन आता है इन्हें कांटेक्ट करने का, कॉमन मैन को पकड़ने में इनकी मदद लेने का। स्पेशल फोर्स के चीफ कोलकाता आकर इन्हें हुलिया बदल बदल कर मनाने की कोशिश करते हैं। वह सिर्फ एक हाउसवाइफ नहीं, उसके बारे में समझाते हैं। घर पर राधिका खुद ट्रेनिंग लेती है और जासूसी करके किस तरह कॉमन मैन को पकड़वाती है। यह फिल्म की कहानी बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाई गई है। यह जानने के लिए आपको यह मूवी पूरी देखनी होगी। तो दोस्तों, इस फिल्म की कहानी को अनुश्री मेहता ने लिखा और डायरेक्ट किया है। कहानी के पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो फिल्म देखते देखते आप अंदाजा लगाते रहेंगे कि आगे क्या होने वाला है। कुछ खास राधिका का उन्होंने एक्शन नहीं दिखाया है जिस तरह से अंडरकवर एजेंट का दिखाना बनता है। रही बात किरदारों की तो वह भी कुछ बड़े पैमाने पर कास्ट नहीं किए गए हैं। बहुत ही आसानी से पूरी कहानी को 1 घंटे 45 मिनट में निपटा दिया गया है। फिल्म में ना ही थ्रिलर और ना ही सस्पेंस दिखाया गया है। इतना जरूर दिखाया कि एक हाउसवाइफ कितनी आसानी से कॉमन मैन तक पहुंच जाती है जो कि पुलिस और स्पेशल फोर्स भी नहीं पहुंच पाती। फिल्म में केवल एक ही गाना है, वह भी एकदम आखिर में, जिसमें राधिका स्टेज पर डांस करते करते अपने मिशन की ओर मुड़ जाती है। दोस्तों, तो इस मूवी के लीड रोल में आपको राधिका आप्टे दुर्गा के रूप में, मुख्य रंगीला के रूप में राजेश शर्मा, सुमित व्यास द कॉमन मैन के रूप में, अंगना रॉय काजल के रूप में, लंबोनी सरकार दुर्गा की सांस के रूप में, प्रबल के रूप में अक्षय कपूर, साथ ही दोस्तों आदित्य के रूप में रॉय और बेहतरीन बड़े बड़े कलाकार आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, बात करें यह मूवी आप कब और कहां पर देख सकते हैं, तो हम आपको बता दें कि यह मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म ZEE5 पर फ्री में एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे फिल्म मिसेस अंडरकवर के बारे में। साथ ही दोस्तों, हम मूवी के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ साथ एक छोटा सा रिव्यू भी करेंगे। तो वीडियो को अभी से लाइक करके एंड तक जरूर देखिएगा। साथ ही दोस्तों, यह मूवी आपको कब और कहां पर देखने को मिलेगी उसके बारे में भी बताने वाले हैं। चलिए तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं फिल्म की स्टोरी लाइन की। तो फिल्म मिसेस अंडरकवर कहानी की शुरुआत होती है उस कॉमन मैन से जो लड़कियों को डेट करता है और फिर उसकी अचीवमेंट के बारे में जान लेता है और उन्हें मौत के घाट उतार देता है। देश के कई शहरों में वह यह काम करके आ चुका होता है, पर उसे न तो पुलिस पकड़ पाती है ना ही कोई एजेंट। चौंकाने वाली बात तो यह होती है कि यह कॉमन मैन दिखता कॉमन है, रहता कॉमन मैन की तरह ही है, पर इरादे इसके नेक नहीं होते। शुरू में तो यह गिनता है कि इसने कितनी लड़कियों का खून किया है, पर बाद में यह कुछ बड़ा प्लान करता है। कोलकाता की मुख्यमंत्री को बम से उड़ाने का, और शॉकिंग बात यह होती है कि इस काम के लिए एक महिला इनका साथ दे रही होती है। इसी के पैरेलल चलती है राधिका आप्टे की कहानी, जो कि हाउसवाइफ है, सास ससुर पति बच्चे को संभालने के साथ घर का सारा काम करती है, अनाथ होती है, अपना कोई नहीं होता तो स्पेशल फोर्स ज्वाइन करके देश के लिए कुछ अलग करने का सपना बुनती है। यही स्पेशल फोर्स इनकी शादी कर देती है। 4 साल तक बच्चा पैदा न करने की जिद लगातार रखती है और फिर हार कर बच्चा कर लेती है। इसी तरह 10 साल गुजर जाते हैं। एक अंडरकवर एजेंट से यह नॉर्मल हाउसवाइफ बन जाती है और फिर एक दिन आता है इन्हें कांटेक्ट करने का, कॉमन मैन को पकड़ने में इनकी मदद लेने का। स्पेशल फोर्स के चीफ कोलकाता आकर इन्हें हुलिया बदल बदल कर मनाने की कोशिश करते हैं। वह सिर्फ एक हाउसवाइफ नहीं, उसके बारे में समझाते हैं। घर पर राधिका खुद ट्रेनिंग लेती है और जासूसी करके किस तरह कॉमन मैन को पकड़वाती है। यह फिल्म की कहानी बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाई गई है। यह जानने के लिए आपको यह मूवी पूरी देखनी होगी। तो दोस्तों, इस फिल्म की कहानी को अनुश्री मेहता ने लिखा और डायरेक्ट किया है। कहानी के पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो फिल्म देखते देखते आप अंदाजा लगाते रहेंगे कि आगे क्या होने वाला है। कुछ खास राधिका का उन्होंने एक्शन नहीं दिखाया है जिस तरह से अंडरकवर एजेंट का दिखाना बनता है। रही बात किरदारों की तो वह भी कुछ बड़े पैमाने पर कास्ट नहीं किए गए हैं। बहुत ही आसानी से पूरी कहानी को 1 घंटे 45 मिनट में निपटा दिया गया है। फिल्म में ना ही थ्रिलर और ना ही सस्पेंस दिखाया गया है। इतना जरूर दिखाया कि एक हाउसवाइफ कितनी आसानी से कॉमन मैन तक पहुंच जाती है जो कि पुलिस और स्पेशल फोर्स भी
नहीं पहुंच पाती। फिल्म में केवल एक ही गाना है, वह भी एकदम आखिर में, जिसमें राधिका स्टेज पर डांस करते करते अपने मिशन की ओर मुड़ जाती है। दोस्तों तो इस मूवी के लीड रोल में आपको राधिका आप्टे दुर्गा के रूप में, मुख्य रंगीला के रूप में राजेश शर्मा, सुमित व्यास द कॉमन मैन के रूप में, अंगना रॉय काजल के रूप में, लंबोनी सरकार दुर्गा की सांस के रूप में, प्रबल के रूप में अक्षय कपूर, साथ ही दोस्तों आदित्य के रूप में रॉय और बेहतरीन बड़े बड़े कलाकार आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों बात करें यह मूवी आप कब और कहां पर देख सकते हैं, तो हम आपको बता दें कि यह मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म ZEE5 पर फ्री में एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे फिल्म मिसेस अंडरकवर के बारे में। साथ ही दोस्तों हम मूवी के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ साथ एक छोटा सा रिव्यू भी करेंगे, तो वीडियो को अभी से लाइक करके एंड तक जरूर देखिएगा। साथ ही दोस्तों यह मूवी आपको कब और कहां पर देखने को मिलेगी उसके बारे में भी बताने वाले हैं। चलिए तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं फिल्म की स्टोरी लाइन की। तो फिल्म मिसेस अंडरकवर कहानी की शुरुआत होती है उस कॉमन मैन से जो लड़कियों को डेट करता है और फिर उसकी अचीवमेंट के बारे में जान लेता है और उन्हें मौत के घाट उतार देता है। देश के कई शहरों में वह यह काम करके आ चुका होता है, पर उसे न तो पुलिस पकड़ पाती है ना ही कोई एजेंट। चौंकाने वाली बात तो यह होती है कि यह कॉमन मैन दिखता कॉमन है, रहता कॉमन मैन की तरह ही है, पर इरादे इसके नेक नहीं होते। शुरू में तो यह गिनता है कि इसने कितनी लड़कियों का खून किया है, पर बाद में यह कुछ बड़ा प्लान करता है, कोलकाता की मुख्यमंत्री को बम से उड़ाने का। और शॉकिंग बात यह होती है कि इस काम के लिए एक महिला इनका साथ दे रही होती है। इसी के पैरेलल चलती है राधिका आप्टे की कहानी, जो कि हाउसवाइफ है, सास ससुर पति बच्चे को संभालने के साथ घर का सारा काम करती है, अनाथ होती है, अपना कोई नहीं होता तो स्पेशल फोर्स ज्वाइन करके देश के लिए कुछ अलग करने का सपना बुनती है। यही स्पेशल फोर्स इनकी शादी कर देती है। 4 साल तक बच्चा पैदा न करने की जिद लगातार रखती है और फिर हार कर बच्चा कर लेती है। इसी तरह 10 साल गुजर जाते हैं। एक अंडरकवर एजेंट से यह नॉर्मल हाउसवाइफ बन जाती है और फिर एक दिन आता है इन्हें कांटेक्ट करने का, कॉमन मैन को पकड़ने में इनकी मदद लेने का। स्पेशल फोर्स के चीफ कोलकाता आकर इन्हें हुलिया बदल बदल कर मनाने की कोशिश करते हैं। वह सिर्फ एक हाउसवाइफ नहीं, उसके बारे में समझाते हैं। घर पर राधिका खुद ट्रेनिंग लेती है और जासूसी करके किस तरह कॉमन मैन को पकड़वाती है। यह फिल्म की कहानी बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाई गई है। यह जानने के लिए आपको यह मूवी पूरी देखनी होगी। तो दोस्तों इस फिल्म की कहानी को अनुश्री मेहता ने लिखा और डायरेक्ट किया है। कहानी के पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो फिल्म देखते देखते आप अंदाजा लगाते रहेंगे कि आगे क्या होने वाला है। कुछ खास राधिका का उन्होंने एक्शन नहीं दिखाया है जिस तरह से अंडरकवर एजेंट का दिखाना बनता है। रही बात किरदारों की, तो वह भी कुछ बड़े पैमाने पर कास्ट नहीं किए गए हैं। बहुत ही आसानी से पूरी कहानी को 1 घंटे 45 मिनट में निपटा दिया गया है। फिल्म में ना ही थ्रिलर और ना ही सस्पेंस दिखाया गया है। इतना जरूर दिखाया कि एक हाउसवाइफ कितनी आसानी से कॉमन मैन तक पहुंच जाती है, जो कि पुलिस और स्पेशल फोर्स भी नहीं पहुंच पाती। फिल्म में केवल एक ही गाना है, वह भी एकदम आखिर में, जिसमें राधिका स्टेज पर डांस करते करते अपने मिशन की ओर मुड़ जाती है। दोस्तों तो इस मूवी के लीड रोल में आपको राधिका आप्टे दुर्गा के रूप में, मुख्य रंगीला के रूप में राजेश शर्मा, सुमित व्यास द कॉमन मैन के रूप में, अंगना रॉय काजल के रूप में, लंबोनी सरकार दुर्गा की सांस के रूप में, प्रबल के रूप में अक्षय कपूर, साथ ही दोस्तों आदित्य के रूप में रॉय और बेहतरीन बड़े बड़े कलाकार आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों बात करें यह मूवी आप कब और कहां पर देख सकते हैं, तो हम आपको बता दें कि यह मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म ZEE5 पर फ्री में एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे फिल्म मिसेस अंडरकवर के बारे में। साथ ही दोस्तों हम मूवी के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ साथ एक छोटा सा रिव्यू भी करेंगे, तो वीडियो को अभी से लाइक करके एंड तक जरूर देखिएगा। साथ ही दोस्तों यह मूवी आपको कब और कहां पर देखने को मिलेगी उसके बारे में भी बताने वाले हैं। चलिए तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं फिल्म की स्टोरी लाइन की। तो फिल्म मिसेस अंडरकवर कहानी की शुरुआत होती है उस कॉमन मैन से जो लड़कियों को डेट करता है और फिर उसकी अचीवमेंट के बारे में जान लेता है और उन्हें मौत के घाट उतार देता है। देश के कई शहरों में वह यह काम करके आ चुका होता है,
पर उसे न तो पुलिस पकड़ पाती है ना ही कोई एजेंट। चौंकाने वाली बात तो यह होती है कि यह कॉमन मैन दिखता कॉमन है, रहता कॉमन मैन की तरह ही है, पर इरादे इसके नेक नहीं होते। शुरू में तो यह गिनता है कि इसने कितनी लड़कियों का खून किया है, पर बाद में यह कुछ बड़ा प्लान करता है, कोलकाता की मुख्यमंत्री को बम से उड़ाने का। और शॉकिंग बात यह होती है कि इस काम के लिए एक महिला इनका साथ दे रही होती है। इसी के पैरेलल चलती है राधिका आप्टे की कहानी, जो कि हाउसवाइफ है, सास ससुर पति बच्चे को संभालने के साथ घर का सारा काम करती है, अनाथ होती है, अपना कोई नहीं होता तो स्पेशल फोर्स ज्वाइन करके देश के लिए कुछ अलग करने का सपना बुनती है। यही स्पेशल फोर्स इनकी शादी कर देती है। 4 साल तक बच्चा पैदा न करने की जिद लगातार रखती है और फिर हार कर बच्चा कर लेती है। इसी तरह 10 साल गुजर जाते हैं। एक अंडरकवर एजेंट से यह नॉर्मल हाउसवाइफ बन जाती है और फिर एक दिन आता है इन्हें कांटेक्ट करने का, कॉमन मैन को पकड़ने में इनकी मदद लेने का। स्पेशल फोर्स के चीफ कोलकाता आकर इन्हें हुलिया बदल बदल कर मनाने की कोशिश करते हैं। वह सिर्फ एक हाउसवाइफ नहीं, उसके बारे में समझाते हैं। घर पर राधिका खुद ट्रेनिंग लेती है और जासूसी करके किस तरह कॉमन मैन को पकड़वाती है। यह फिल्म की कहानी बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाई गई है। यह जानने के लिए आपको यह मूवी पूरी देखनी होगी। तो दोस्तों, इस फिल्म की कहानी को अनुश्री मेहता ने लिखा और डायरेक्ट किया है। कहानी के पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो फिल्म देखते देखते आप अंदाजा लगाते रहेंगे कि आगे क्या होने वाला है। कुछ खास राधिका का उन्होंने एक्शन नहीं दिखाया है, जिस तरह से अंडरकवर एजेंट का दिखाना बनता है। रही बात किरदारों की, तो वह भी कुछ बड़े पैमाने पर कास्ट नहीं किए गए हैं। बहुत ही आसानी से पूरी कहानी को 1 घंटे 45 मिनट में निपटा दिया गया है। फिल्म में ना ही थ्रिलर और ना ही सस्पेंस दिखाया गया है। इतना जरूर दिखाया कि एक हाउसवाइफ कितनी आसानी से कॉमन मैन तक पहुंच जाती है, जो कि पुलिस और स्पेशल फोर्स भी नहीं पहुंच पाती। फिल्म में केवल एक ही गाना है, वह भी एकदम आखिर में, जिसमें राधिका स्टेज पर डांस करते करते अपने मिशन की ओर मुड़ जाती है। दोस्तों, तो इस मूवी के लीड रोल में आपको राधिका आप्टे दुर्गा के रूप में, मुख्य रंगीला के रूप में राजेश शर्मा, सुमित व्यास द कॉमन मैन के रूप में, अंगना रॉय काजल के रूप में, लंबोनी सरकार दुर्गा की सांस के रूप में, प्रबल के रूप में अक्षय कपूर, साथ ही दोस्तों आदित्य के रूप में रॉय, और बेहतरीन बड़े बड़े कलाकार आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, बात करें यह मूवी आप कब और कहां पर देख सकते हैं, तो हम आपको बता दें कि यह मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म ZEE5 पर फ्री में एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे फिल्म मिसेस अंडरकवर के बारे में। साथ ही दोस्तों, हम मूवी के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ साथ एक छोटा सा रिव्यू भी करेंगे। तो वीडियो को अभी से लाइक करके एंड तक जरूर देखिएगा। साथ ही दोस्तों, यह मूवी आपको कब और कहां पर देखने को मिलेगी उसके बारे में भी बताने वाले हैं। चलिए तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं फिल्म की स्टोरी लाइन की। तो फिल्म मिसेस अंडरकवर कहानी की शुरुआत होती है उस कॉमन मैन से जो लड़कियों को डेट करता है और फिर उसकी अचीवमेंट के बारे में जान लेता है और उन्हें मौत के घाट उतार देता है। देश के कई शहरों में वह यह काम करके आ चुका होता है, पर उसे न तो पुलिस पकड़ पाती है ना ही कोई एजेंट। चौंकाने वाली बात तो यह होती है कि यह कॉमन मैन दिखता कॉमन है, रहता कॉमन मैन की तरह ही है, पर इरादे इसके नेक नहीं होते। शुरू में तो यह गिनता है कि इसने कितनी लड़कियों का खून किया है, पर बाद में यह कुछ बड़ा प्लान करता है, कोलकाता की मुख्यमंत्री को बम से उड़ाने का। और शॉकिंग बात यह होती है कि इस काम के लिए एक महिला इनका साथ दे रही होती है। इसी के पैरेलल चलती है राधिका आप्टे की कहानी, जो कि हाउसवाइफ है, सास ससुर पति बच्चे को संभालने के साथ घर का सारा काम करती है, अनाथ होती है, अपना कोई नहीं होता तो स्पेशल फोर्स ज्वाइन करके देश के लिए कुछ अलग करने का सपना बुनती है। यही स्पेशल फोर्स इनकी शादी कर देती है। 4 साल तक बच्चा पैदा न करने की जिद लगातार रखती है और फिर हार कर बच्चा कर लेती है। इसी तरह 10 साल गुजर जाते हैं। एक अंडरकवर एजेंट से यह नॉर्मल हाउसवाइफ बन जाती है और फिर एक दिन आता है इन्हें कांटेक्ट करने का, कॉमन मैन को पकड़ने में इनकी मदद लेने का। स्पेशल फोर्स के चीफ कोलकाता आकर इन्हें हुलिया बदल बदल कर
मनाने की कोशिश करते हैं। वह सिर्फ एक हाउसवाइफ नहीं, उसके बारे में समझाते हैं। घर पर राधिका खुद ट्रेनिंग लेती है और जासूसी करके किस तरह कॉमन मैन को पकड़वाती है। यह फिल्म की कहानी बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाई गई है। यह जानने के लिए आपको यह मूवी पूरी देखनी होगी। तो दोस्तों, इस फिल्म की कहानी को अनुश्री मेहता ने लिखा और डायरेक्ट किया है। कहानी के पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो फिल्म देखते देखते आप अंदाजा लगाते रहेंगे कि आगे क्या होने वाला है। कुछ खास राधिका का उन्होंने एक्शन नहीं दिखाया है जिस तरह से अंडरकवर एजेंट का दिखाना बनता है। रही बात किरदारों की तो वह भी कुछ बड़े पैमाने पर कास्ट नहीं किए गए हैं। बहुत ही आसानी से पूरी कहानी को 1 घंटे 45 मिनट में निपटा दिया गया है। फिल्म में ना ही थ्रिलर और ना ही सस्पेंस दिखाया गया है। इतना जरूर दिखाया कि एक हाउसवाइफ कितनी आसानी से कॉमन मैन तक पहुंच जाती है जो कि पुलिस और स्पेशल फोर्स भी नहीं पहुंच पाती। फिल्म में केवल एक ही गाना है, वह भी एकदम आखिर में, जिसमें राधिका स्टेज पर डांस करते करते अपने मिशन की ओर मुड़ जाती है। दोस्तों, तो इस मूवी के लीड रोल में आपको राधिका आप्टे दुर्गा के रूप में, मुख्य रंगीला के रूप में राजेश शर्मा, सुमित व्यास द कॉमन मैन के रूप में, अंगना रॉय काजल के रूप में, लंबोनी सरकार दुर्गा की सांस के रूप में, प्रबल के रूप में अक्षय कपूर, साथ ही दोस्तों आदित्य के रूप में रॉय और बेहतरीन बड़े बड़े कलाकार आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, बात करें यह मूवी आप कब और कहां पर देख सकते हैं, तो हम आपको बता दें कि यह मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म ZEE5 पर फ्री में एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे फिल्म मिसेस अंडरकवर के बारे में। साथ ही दोस्तों, हम मूवी के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ साथ एक छोटा सा रिव्यू भी करेंगे। तो वीडियो को अभी से लाइक करके एंड तक जरूर देखिएगा। साथ ही दोस्तों, यह मूवी आपको कब और कहां पर देखने को मिलेगी उसके बारे में भी बताने वाले हैं। चलिए तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं फिल्म की स्टोरी लाइन की। तो फिल्म मिसेस अंडरकवर कहानी की शुरुआत होती है उस कॉमन मैन से जो लड़कियों को डेट करता है और फिर उसकी अचीवमेंट के बारे में जान लेता है और उन्हें मौत के घाट उतार देता है। देश के कई शहरों में वह यह काम करके आ चुका होता है, पर उसे न तो पुलिस पकड़ पाती है ना ही कोई एजेंट। चौंकाने वाली बात तो यह होती है कि यह कॉमन मैन दिखता कॉमन है, रहता कॉमन मैन की तरह ही है, पर इरादे इसके नेक नहीं होते। शुरू में तो यह गिनता है कि इसने कितनी लड़कियों का खून किया है, पर बाद में यह कुछ बड़ा प्लान करता है। कोलकाता की मुख्यमंत्री को बम से उड़ाने का, और शॉकिंग बात यह होती है कि इस काम के लिए एक महिला इनका साथ दे रही होती है। इसी के पैरेलल चलती है राधिका आप्टे की कहानी, जो कि हाउसवाइफ है, सास ससुर पति बच्चे को संभालने के साथ घर का सारा काम करती है, अनाथ होती है, अपना कोई नहीं होता तो स्पेशल फोर्स ज्वाइन करके देश के लिए कुछ अलग करने का सपना बुनती है। यही स्पेशल फोर्स इनकी शादी कर देती है। 4 साल तक बच्चा पैदा न करने की जिद लगातार रखती है और फिर हार कर बच्चा कर लेती है। इसी तरह 10 साल गुजर जाते हैं। एक अंडरकवर एजेंट से यह नॉर्मल हाउसवाइफ बन जाती है और फिर एक दिन आता है इन्हें कांटेक्ट करने का, कॉमन मैन को पकड़ने में इनकी मदद लेने का। स्पेशल फोर्स के चीफ कोलकाता आकर इन्हें हुलिया बदल बदल कर मनाने की कोशिश करते हैं। वह सिर्फ एक हाउसवाइफ नहीं, उसके बारे में समझाते हैं। घर पर राधिका खुद ट्रेनिंग लेती है और जासूसी करके किस तरह कॉमन मैन को पकड़वाती है। यह फिल्म की कहानी बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाई गई है। यह जानने के लिए आपको यह मूवी पूरी देखनी होगी। तो दोस्तों, इस फिल्म की कहानी को अनुश्री मेहता ने लिखा और डायरेक्ट किया है। कहानी के पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो फिल्म देखते देखते आप अंदाजा लगाते रहेंगे कि आगे क्या होने वाला है। कुछ खास राधिका का उन्होंने एक्शन नहीं दिखाया है जिस तरह से अंडरकवर एजेंट का दिखाना बनता है। रही बात किरदारों की तो वह भी कुछ बड़े पैमाने पर कास्ट नहीं किए गए हैं। बहुत ही आसानी से पूरी कहानी को 1 घंटे 45 मिनट में निपटा दिया गया है। फिल्म में ना ही थ्रिलर और ना ही सस्पेंस दिखाया गया है। इतना जरूर दिखाया कि एक हाउसवाइफ कितनी आसानी से कॉमन मैन तक पहुंच जाती है जो कि पुलिस और स्पेशल फोर्स भी नहीं पहुंच पाती। फिल्म में केवल एक ही गाना है, वह भी एकदम आखिर में, जिसमें राधिका स्टेज पर डांस करते करते अपने मिशन की ओर मुड़ जाती है। दोस्तों, तो इस मूवी के लीड रोल में आपको राधिका आप्टे दुर्गा के रूप में, मुख्य रंगीला के रूप में राजेश शर्मा, सुमित व्यास द कॉमन मैन के रूप में, अंगना रॉय काजल के रूप में, लंबोनी सरकार
दुर्गा की सांस के रूप में, प्रबल के रूप में अक्षय कपूर, साथ ही दोस्तों आदित्य के रूप में रॉय और बेहतरीन बड़े बड़े कलाकार आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों बात करें यह मूवी आप कब और कहां पर देख सकते हैं, तो हम आपको बता दें कि यह मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म ZEE5 पर फ्री में एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे फिल्म मिसेस अंडरकवर के बारे में। साथ ही दोस्तों हम मूवी के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ साथ एक छोटा सा रिव्यू भी करेंगे। तो वीडियो को अभी से लाइक करके एंड तक जरूर देखिएगा। साथ ही दोस्तों यह मूवी आपको कब और कहां पर देखने को मिलेगी उसके बारे में भी बताने वाले हैं। चलिए तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं फिल्म की स्टोरी लाइन की। तो फिल्म मिसेस अंडरकवर कहानी की शुरुआत होती है उस कॉमन मैन से जो लड़कियों को डेट करता है और फिर उसकी अचीवमेंट के बारे में जान लेता है और उन्हें मौत के घाट उतार देता है। देश के कई शहरों में वह यह काम करके आ चुका होता है, पर उसे न तो पुलिस पकड़ पाती है ना ही कोई एजेंट। चौंकाने वाली बात तो यह होती है कि यह कॉमन मैन दिखता कॉमन है, रहता कॉमन मैन की तरह ही है, पर इरादे इसके नेक नहीं होते। शुरू में तो यह गिनता है कि इसने कितनी लड़कियों का खून किया है, पर बाद में यह कुछ बड़ा प्लान करता है। कोलकाता की मुख्यमंत्री को बम से उड़ाने का, और शॉकिंग बात यह होती है कि इस काम के लिए एक महिला इनका साथ दे रही होती है। इसी के पैरेलल चलती है राधिका आप्टे की कहानी, जो कि हाउसवाइफ है, सास ससुर पति बच्चे को संभालने के साथ घर का सारा काम करती है, अनाथ होती है, अपना कोई नहीं होता तो स्पेशल फोर्स ज्वाइन करके देश के लिए कुछ अलग करने का सपना बुनती है। यही स्पेशल फोर्स इनकी शादी कर देती है। 4 साल तक बच्चा पैदा न करने की जिद लगातार रखती है और फिर हार कर बच्चा कर लेती है। इसी तरह 10 साल गुजर जाते हैं। एक अंडरकवर एजेंट से यह नॉर्मल हाउसवाइफ बन जाती है और फिर एक दिन आता है इन्हें कांटेक्ट करने का, कॉमन मैन को पकड़ने में इनकी मदद लेने का। स्पेशल फोर्स के चीफ कोलकाता आकर इन्हें हुलिया बदल बदल कर मनाने की कोशिश करते हैं। वह सिर्फ एक हाउसवाइफ नहीं, उसके बारे में समझाते हैं। घर पर राधिका खुद ट्रेनिंग लेती है और जासूसी करके किस तरह कॉमन मैन को पकड़वाती है। यह फिल्म की कहानी बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाई गई है। यह जानने के लिए आपको यह मूवी पूरी देखनी होगी। तो दोस्तों इस फिल्म की कहानी को अनुश्री मेहता ने लिखा और डायरेक्ट किया है। कहानी के पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो फिल्म देखते देखते आप अंदाजा लगाते रहेंगे कि आगे क्या होने वाला है। कुछ खास राधिका का उन्होंने एक्शन नहीं दिखाया है जिस तरह से अंडरकवर एजेंट का दिखाना बनता है। रही बात किरदारों की तो वह भी कुछ बड़े पैमाने पर कास्ट नहीं किए गए हैं। बहुत ही आसानी से पूरी कहानी को 1 घंटे 45 मिनट में निपटा दिया गया है। फिल्म में ना ही थ्रिलर और ना ही सस्पेंस दिखाया गया है। इतना जरूर दिखाया कि एक हाउसवाइफ कितनी आसानी से कॉमन मैन तक पहुंच जाती है, जो कि पुलिस और स्पेशल फोर्स भी नहीं पहुंच पाती। फिल्म में केवल एक ही गाना है, वह भी एकदम आखिर में, जिसमें राधिका स्टेज पर डांस करते करते अपने मिशन की ओर मुड़ जाती है। दोस्तों तो इस मूवी के लीड रोल में आपको राधिका आप्टे दुर्गा के रूप में, मुख्य रंगीला के रूप में राजेश शर्मा, सुमित व्यास द कॉमन मैन के रूप में, अंगना रॉय काजल के रूप में, लंबोनी सरकार दुर्गा की सांस के रूप में, प्रबल के रूप में अक्षय कपूर, साथ ही दोस्तों आदित्य के रूप में रॉय और बेहतरीन बड़े बड़े कलाकार आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों बात करें यह मूवी आप कब और कहां पर देख सकते हैं, तो हम आपको बता दें कि यह मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म ZEE5 पर फ्री में एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे फिल्म मिसेस अंडरकवर के बारे में। साथ ही दोस्तों हम मूवी के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ साथ एक छोटा सा रिव्यू भी करेंगे। तो वीडियो को अभी से लाइक करके एंड तक जरूर देखिएगा। साथ ही दोस्तों यह मूवी आपको कब और कहां पर देखने को मिलेगी उसके बारे में भी बताने वाले हैं। चलिए तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं फिल्म की स्टोरी लाइन की। तो फिल्म मिसेस अंडरकवर कहानी की शुरुआत होती है उस कॉमन मैन से जो लड़कियों को डेट करता है और फिर उसकी अचीवमेंट के बारे में जान लेता है और उन्हें मौत के घाट उतार देता है। देश के कई शहरों में वह यह काम करके आ चुका होता है, पर उसे न तो पुलिस पकड़ पाती है ना ही कोई एजेंट। चौंकाने वाली बात तो यह होती है कि यह कॉमन मैन दिखता कॉमन है, रहता कॉमन मैन की तरह ही है, पर इरादे इसके नेक नहीं होते। शुरू में तो यह गिनता है कि इसने कितनी लड़कियों का खून किया है, पर बाद में यह कुछ बड़ा प्लान करता है। कोलकाता की मुख्यमंत्री को बम से उड़ाने का,
और शॉकिंग बात यह होती है कि इस काम के लिए एक महिला इनका साथ दे रही होती है। इसी के पैरेलल चलती है राधिका आप्टे की कहानी, जो कि हाउसवाइफ है, सास ससुर पति बच्चे को संभालने के साथ घर का सारा काम करती है, अनाथ होती है, अपना कोई नहीं होता तो स्पेशल फोर्स ज्वाइन करके देश के लिए कुछ अलग करने का सपना बुनती है। यही स्पेशल फोर्स इनकी शादी कर देती है। 4 साल तक बच्चा पैदा न करने की जिद लगातार रखती है और फिर हार कर बच्चा कर लेती है। इसी तरह 10 साल गुजर जाते हैं। एक अंडरकवर एजेंट से यह नॉर्मल हाउसवाइफ बन जाती है और फिर एक दिन आता है इन्हें कांटेक्ट करने का, कॉमन मैन को पकड़ने में इनकी मदद लेने का। स्पेशल फोर्स के चीफ कोलकाता आकर इन्हें हुलिया बदल बदल कर मनाने की कोशिश करते हैं। वह सिर्फ एक हाउसवाइफ नहीं, उसके बारे में समझाते हैं। घर पर राधिका खुद ट्रेनिंग लेती है और जासूसी करके किस तरह कॉमन मैन को पकड़वाती है। यह फिल्म की कहानी बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाई गई है। यह जानने के लिए आपको यह मूवी पूरी देखनी होगी। तो दोस्तों, इस फिल्म की कहानी को अनुश्री मेहता ने लिखा और डायरेक्ट किया है। कहानी के पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो फिल्म देखते देखते आप अंदाजा लगाते रहेंगे कि आगे क्या होने वाला है। कुछ खास राधिका का उन्होंने एक्शन नहीं दिखाया है जिस तरह से अंडरकवर एजेंट का दिखाना बनता है। रही बात किरदारों की, तो वह भी कुछ बड़े पैमाने पर कास्ट नहीं किए गए हैं। बहुत ही आसानी से पूरी कहानी को 1 घंटे 45 मिनट में निपटा दिया गया है। फिल्म में ना ही थ्रिलर और ना ही सस्पेंस दिखाया गया है। इतना जरूर दिखाया कि एक हाउसवाइफ कितनी आसानी से कॉमन मैन तक पहुंच जाती है, जो कि पुलिस और स्पेशल फोर्स भी नहीं पहुंच पाती। फिल्म में केवल एक ही गाना है, वह भी एकदम आखिर में, जिसमें राधिका स्टेज पर डांस करते करते अपने मिशन की ओर मुड़ जाती है। दोस्तों, तो इस मूवी के लीड रोल में आपको राधिका आप्टे दुर्गा के रूप में, मुख्य रंगीला के रूप में राजेश शर्मा, सुमित व्यास द कॉमन मैन के रूप में, अंगना रॉय काजल के रूप में, लंबोनी सरकार दुर्गा की सांस के रूप में, प्रबल के रूप में अक्षय कपूर, साथ ही दोस्तों आदित्य के रूप में रॉय और बेहतरीन बड़े बड़े कलाकार आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, बात करें यह मूवी आप कब और कहां पर देख सकते हैं, तो हम आपको बता दें कि यह मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म ZEE5 पर फ्री में एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे फिल्म मिसेस अंडरकवर के बारे में। साथ ही दोस्तों, हम मूवी के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ साथ एक छोटा सा रिव्यू भी करेंगे। तो वीडियो को अभी से लाइक करके एंड तक जरूर देखिएगा। साथ ही दोस्तों, यह मूवी आपको कब और कहां पर देखने को मिलेगी उसके बारे में भी बताने वाले हैं। चलिए तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं फिल्म की स्टोरी लाइन की। तो फिल्म मिसेस अंडरकवर कहानी की शुरुआत होती है उस कॉमन मैन से जो लड़कियों को डेट करता है और फिर उसकी अचीवमेंट के बारे में जान लेता है और उन्हें मौत के घाट उतार देता है। देश के कई शहरों में वह यह काम करके आ चुका होता है, पर उसे न तो पुलिस पकड़ पाती है ना ही कोई एजेंट। चौंकाने वाली बात तो यह होती है कि यह कॉमन मैन दिखता कॉमन है, रहता कॉमन मैन की तरह ही है, पर इरादे इसके नेक नहीं होते। शुरू में तो यह गिनता है कि इसने कितनी लड़कियों का खून किया है, पर बाद में यह कुछ बड़ा प्लान करता है, कोलकाता की मुख्यमंत्री को बम से उड़ाने का। और शॉकिंग बात यह होती है कि इस काम के लिए एक महिला इनका साथ दे रही होती है। इसी के पैरेलल चलती है राधिका आप्टे की कहानी, जो कि हाउसवाइफ है, सास ससुर पति बच्चे को संभालने के साथ घर का सारा काम करती है, अनाथ होती है, अपना कोई नहीं होता तो स्पेशल फोर्स ज्वाइन करके देश के लिए कुछ अलग करने का सपना बुनती है। यही स्पेशल फोर्स इनकी शादी कर देती है। 4 साल तक बच्चा पैदा न करने की जिद लगातार रखती है और फिर हार कर बच्चा कर लेती है। इसी तरह 10 साल गुजर जाते हैं। एक अंडरकवर एजेंट से यह नॉर्मल हाउसवाइफ बन जाती है और फिर एक दिन आता है इन्हें कांटेक्ट करने का, कॉमन मैन को पकड़ने में इनकी मदद लेने का। स्पेशल फोर्स के चीफ कोलकाता आकर इन्हें हुलिया बदल बदल कर मनाने की कोशिश करते हैं। वह सिर्फ एक हाउसवाइफ नहीं, उसके बारे में समझाते हैं। घर पर राधिका खुद ट्रेनिंग लेती है और जासूसी करके किस तरह कॉमन मैन को पकड़वाती है। यह फिल्म की कहानी बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाई गई है। यह जानने के लिए आपको यह मूवी पूरी देखनी होगी। तो दोस्तों, इस फिल्म की कहानी को अनुश्री मेहता ने लिखा और डायरेक्ट किया है। कहानी के पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो फिल्म देखते देखते आप अंदाजा लगाते रहेंगे कि आगे क्या होने वाला है। कुछ खास राधिका का उन्होंने
एक्शन नहीं दिखाया है जिस तरह से अंडरकवर एजेंट का दिखाना बनता है। रही बात किरदारों की तो वह भी कुछ बड़े पैमाने पर कास्ट नहीं किए गए हैं। बहुत ही आसानी से पूरी कहानी को 1 घंटे 45 मिनट में निपटा दिया गया है। फिल्म में ना ही थ्रिलर और ना ही सस्पेंस दिखाया गया है। इतना जरूर दिखाया कि एक हाउसवाइफ कितनी आसानी से कॉमन मैन तक पहुंच जाती है जो कि पुलिस और स्पेशल फोर्स भी नहीं पहुंच पाती। फिल्म में केवल एक ही गाना है, वह भी एकदम आखिर में, जिसमें राधिका स्टेज पर डांस करते करते अपने मिशन की ओर मुड़ जाती है। दोस्तों तो इस मूवी के लीड रोल में आपको राधिका आप्टे दुर्गा के रूप में, मुख्य रंगीला के रूप में राजेश शर्मा, सुमित व्यास द कॉमन मैन के रूप में, अंगना रॉय काजल के रूप में, लंबोनी सरकार दुर्गा की सांस के रूप में, प्रबल के रूप में अक्षय कपूर, साथ ही दोस्तों आदित्य के रूप में रॉय और बेहतरीन बड़े बड़े कलाकार आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों बात करें यह मूवी आप कब और कहां पर देख सकते हैं, तो हम आपको बता दें कि यह मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म ZEE5 पर फ्री में एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे फिल्म मिसेस अंडरकवर के बारे में। साथ ही दोस्तों हम मूवी के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ साथ एक छोटा सा रिव्यू भी करेंगे। तो वीडियो को अभी से लाइक करके एंड तक जरूर देखिएगा। साथ ही दोस्तों यह मूवी आपको कब और कहां पर देखने को मिलेगी उसके बारे में भी बताने वाले हैं। चलिए तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं फिल्म की स्टोरी लाइन की। तो फिल्म मिसेस अंडरकवर कहानी की शुरुआत होती है उस कॉमन मैन से जो लड़कियों को डेट करता है और फिर उसकी अचीवमेंट के बारे में जान लेता है और उन्हें मौत के घाट उतार देता है। देश के कई शहरों में वह यह काम करके आ चुका होता है, पर उसे न तो पुलिस पकड़ पाती है ना ही कोई एजेंट। चौंकाने वाली बात तो यह होती है कि यह कॉमन मैन दिखता कॉमन है, रहता कॉमन मैन की तरह ही है, पर इरादे इसके नेक नहीं होते। शुरू में तो यह गिनता है कि इसने कितनी लड़कियों का खून किया है, पर बाद में यह कुछ बड़ा प्लान करता है। कोलकाता की मुख्यमंत्री को बम से उड़ाने का, और शॉकिंग बात यह होती है कि इस काम के लिए एक महिला इनका साथ दे रही होती है। इसी के पैरेलल चलती है राधिका आप्टे की कहानी, जो कि हाउसवाइफ है, सास ससुर पति बच्चे को संभालने के साथ घर का सारा काम करती है, अनाथ होती है, अपना कोई नहीं होता तो स्पेशल फोर्स ज्वाइन करके देश के लिए कुछ अलग करने का सपना बुनती है। यही स्पेशल फोर्स इनकी शादी कर देती है। 4 साल तक बच्चा पैदा न करने की जिद लगातार रखती है और फिर हार कर बच्चा कर लेती है। इसी तरह 10 साल गुजर जाते हैं। एक अंडरकवर एजेंट से यह नॉर्मल हाउसवाइफ बन जाती है और फिर एक दिन आता है इन्हें कांटेक्ट करने का, कॉमन मैन को पकड़ने में इनकी मदद लेने का। स्पेशल फोर्स के चीफ कोलकाता आकर इन्हें हुलिया बदल बदल कर मनाने की कोशिश करते हैं। वह सिर्फ एक हाउसवाइफ नहीं, उसके बारे में समझाते हैं। घर पर राधिका खुद ट्रेनिंग लेती है और जासूसी करके किस तरह कॉमन मैन को पकड़वाती है। यह फिल्म की कहानी बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाई गई है। यह जानने के लिए आपको यह मूवी पूरी देखनी होगी। तो दोस्तों इस फिल्म की कहानी को अनुश्री मेहता ने लिखा और डायरेक्ट किया है। कहानी के पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो फिल्म देखते देखते आप अंदाजा लगाते रहेंगे कि आगे क्या होने वाला है। कुछ खास राधिका का उन्होंने एक्शन नहीं दिखाया है जिस तरह से अंडरकवर एजेंट का दिखाना बनता है। रही बात किरदारों की तो वह भी कुछ बड़े पैमाने पर कास्ट नहीं किए गए हैं। बहुत ही आसानी से पूरी कहानी को 1 घंटे 45 मिनट में निपटा दिया गया है। फिल्म में ना ही थ्रिलर और ना ही सस्पेंस दिखाया गया है। इतना जरूर दिखाया कि एक हाउसवाइफ कितनी आसानी से कॉमन मैन तक पहुंच जाती है जो कि पुलिस और स्पेशल फोर्स भी नहीं पहुंच पाती। फिल्म में केवल एक ही गाना है, वह भी एकदम आखिर में, जिसमें राधिका स्टेज पर डांस करते करते अपने मिशन की ओर मुड़ जाती है। दोस्तों तो इस मूवी के लीड रोल में आपको राधिका आप्टे दुर्गा के रूप में, मुख्य रंगीला के रूप में राजेश शर्मा, सुमित व्यास द कॉमन मैन के रूप में, अंगना रॉय काजल के रूप में, लंबोनी सरकार दुर्गा की सांस के रूप में, प्रबल के रूप में अक्षय कपूर, साथ ही दोस्तों आदित्य के रूप में रॉय और बेहतरीन बड़े बड़े कलाकार आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों बात करें यह मूवी आप कब और कहां पर देख सकते हैं, तो हम आपको बता दें कि यह मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म ZEE5 पर फ्री में एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे फिल्म मिसेस अंडरकवर के बारे में। साथ ही दोस्तों हम मूवी के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ साथ एक छोटा सा रिव्यू भी करेंगे।
तो वीडियो को अभी से लाइक करके एंड तक जरूर देखिएगा। साथ ही दोस्तों यह मूवी आपको कब और कहां पर देखने को मिलेगी उसके बारे में भी बताने वाले हैं। चलिए तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं फिल्म की स्टोरी लाइन की। तो फिल्म मिसेस अंडरकवर कहानी की शुरुआत होती है उस कॉमन मैन से जो लड़कियों को डेट करता है और फिर उसकी अचीवमेंट के बारे में जान लेता है और उन्हें मौत के घाट उतार देता है। देश के कई शहरों में वह यह काम करके आ चुका होता है, पर उसे न तो पुलिस पकड़ पाती है न ही कोई एजेंट। चौंकाने वाली बात तो यह होती है कि यह कॉमन मैन दिखता कॉमन है, रहता कॉमन मैन की तरह ही है, पर इरादे इसके नेक नहीं होते। शुरू में तो यह गिनता है कि इसने कितनी लड़कियों का खून किया है, पर बाद में यह कुछ बड़ा प्लान करता है, कोलकाता की मुख्यमंत्री को बम से उड़ाने का। और शॉकिंग बात यह होती है कि इस काम के लिए एक महिला इनका साथ दे रही होती है। इसी के पैरेलल चलती है राधिका आप्टे की कहानी, जो कि हाउसवाइफ है, सास ससुर पति बच्चे को संभालने के साथ घर का सारा काम करती है, अनाथ होती है, अपना कोई नहीं होता तो स्पेशल फोर्स ज्वाइन करके देश के लिए कुछ अलग करने का सपना बुनती है। यही स्पेशल फोर्स इनकी शादी कर देती है। 4 साल तक बच्चा पैदा न करने की जिद लगातार रखती है और फिर हार कर बच्चा कर लेती है। इसी तरह 10 साल गुजर जाते हैं। एक अंडरकवर एजेंट से यह नॉर्मल हाउसवाइफ बन जाती है और फिर एक दिन आता है इन्हें कांटेक्ट करने का, कॉमन मैन को पकड़ने में इनकी मदद लेने का। स्पेशल फोर्स के चीफ कोलकाता आकर इन्हें हुलिया बदल बदल कर मनाने की कोशिश करते हैं। वह सिर्फ एक हाउसवाइफ नहीं, उसके बारे में समझाते हैं। घर पर राधिका खुद ट्रेनिंग लेती है और जासूसी करके किस तरह कॉमन मैन को पकड़वाती है। यह फिल्म की कहानी बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाई गई है। यह जानने के लिए आपको यह मूवी पूरी देखनी होगी। तो दोस्तों इस फिल्म की कहानी को अनुश्री मेहता ने लिखा और डायरेक्ट किया है। कहानी के पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो फिल्म देखते देखते आप अंदाजा लगाते रहेंगे कि आगे क्या होने वाला है। कुछ खास राधिका का उन्होंने एक्शन नहीं दिखाया है जिस तरह से अंडरकवर एजेंट का दिखाना बनता है। रही बात किरदारों की तो वह भी कुछ बड़े पैमाने पर कास्ट नहीं किए गए हैं। बहुत ही आसानी से पूरी कहानी को 1 घंटे 45 मिनट में निपटा दिया गया है। फिल्म में ना ही थ्रिलर और ना ही सस्पेंस दिखाया गया है। इतना जरूर दिखाया कि एक हाउसवाइफ कितनी आसानी से कॉमन मैन तक पहुंच जाती है, जो कि पुलिस और स्पेशल फोर्स भी नहीं पहुंच पाती। फिल्म में केवल एक ही गाना है, वह भी एकदम आखिर में, जिसमें राधिका स्टेज पर डांस करते करते अपने मिशन की ओर मुड़ जाती है। दोस्तों तो इस मूवी के लीड रोल में आपको राधिका आप्टे दुर्गा के रूप में, मुख्य रंगीला के रूप में राजेश शर्मा, सुमित व्यास द कॉमन मैन के रूप में, अंगना रॉय काजल के रूप में, लंबोनी सरकार दुर्गा की सांस के रूप में, प्रबल के रूप में अक्षय कपूर, साथ ही दोस्तों आदित्य के रूप में रॉय और बेहतरीन बड़े बड़े कलाकार आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों बात करें यह मूवी आप कब और कहां पर देख सकते हैं, तो हम आपको बता दें कि यह मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म ZEE5 पर फ्री में एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे फिल्म मिसेस अंडरकवर के बारे में। साथ ही दोस्तों हम मूवी के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ साथ एक छोटा सा रिव्यू भी करेंगे। तो वीडियो को अभी से लाइक करके एंड तक जरूर देखिएगा। साथ ही दोस्तों यह मूवी आपको कब और कहां पर देखने को मिलेगी उसके बारे में भी बताने वाले हैं। चलिए तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं फिल्म की स्टोरी लाइन की। तो फिल्म मिसेस अंडरकवर कहानी की शुरुआत होती है उस कॉमन मैन से जो लड़कियों को डेट करता है और फिर उसकी अचीवमेंट के बारे में जान लेता है और उन्हें मौत के घाट उतार देता है। देश के कई शहरों में वह यह काम करके आ चुका होता है, पर उसे न तो पुलिस पकड़ पाती है न ही कोई एजेंट। चौंकाने वाली बात तो यह होती है कि यह कॉमन मैन दिखता कॉमन है, रहता कॉमन मैन की तरह ही है, पर इरादे इसके नेक नहीं होते। शुरू में तो यह गिनता है कि इसने कितनी लड़कियों का खून किया है, पर बाद में यह कुछ बड़ा प्लान करता है, कोलकाता की मुख्यमंत्री को बम से उड़ाने का। और शॉकिंग बात यह होती है कि इस काम के लिए एक महिला इनका साथ दे रही होती है। इसी के पैरेलल चलती है राधिका आप्टे की कहानी, जो कि हाउसवाइफ है, सास ससुर पति बच्चे को संभालने के साथ घर का सारा काम करती है, अनाथ होती है, अपना कोई नहीं होता तो स्पेशल फोर्स ज्वाइन करके देश के लिए कुछ अलग करने का सपना बुनती है। यही स्पेशल फोर्स इनकी शादी कर देती है। 4 साल तक बच्चा पैदा न करने की जिद लगातार
रखती है और फिर हार कर बच्चा कर लेती है। इसी तरह 10 साल गुजर जाते हैं। एक अंडरकवर एजेंट से यह नॉर्मल हाउसवाइफ बन जाती है और फिर एक दिन आता है इन्हें कांटेक्ट करने का, कॉमन मैन को पकड़ने में इनकी मदद लेने का। स्पेशल फोर्स के चीफ कोलकाता आकर इन्हें हुलिया बदल बदल कर मनाने की कोशिश करते हैं। वह सिर्फ एक हाउसवाइफ नहीं, उसके बारे में समझाते हैं। घर पर राधिका खुद ट्रेनिंग लेती है और जासूसी करके किस तरह कॉमन मैन को पकड़वाती है। यह फिल्म की कहानी बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाई गई है। यह जानने के लिए आपको यह मूवी पूरी देखनी होगी। तो दोस्तों, इस फिल्म की कहानी को अनुश्री मेहता ने लिखा और डायरेक्ट किया है। कहानी के पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो फिल्म देखते देखते आप अंदाजा लगाते रहेंगे कि आगे क्या होने वाला है। कुछ खास राधिका का उन्होंने एक्शन नहीं दिखाया है जिस तरह से अंडरकवर एजेंट का दिखाना बनता है। रही बात किरदारों की तो वह भी कुछ बड़े पैमाने पर कास्ट नहीं किए गए हैं। बहुत ही आसानी से पूरी कहानी को 1 घंटे 45 मिनट में निपटा दिया गया है। फिल्म में ना ही थ्रिलर और ना ही सस्पेंस दिखाया गया है। इतना जरूर दिखाया कि एक हाउसवाइफ कितनी आसानी से कॉमन मैन तक पहुंच जाती है जो कि पुलिस और स्पेशल फोर्स भी नहीं पहुंच पाती। फिल्म में केवल एक ही गाना है, वह भी एकदम आखिर में, जिसमें राधिका स्टेज पर डांस करते करते अपने मिशन की ओर मुड़ जाती है। दोस्तों, तो इस मूवी के लीड रोल में आपको राधिका आप्टे दुर्गा के रूप में, मुख्य रंगीला के रूप में राजेश शर्मा, सुमित व्यास द कॉमन मैन के रूप में, अंगना रॉय काजल के रूप में, लंबोनी सरकार दुर्गा की सांस के रूप में, प्रबल के रूप में अक्षय कपूर, साथ ही दोस्तों आदित्य के रूप में रॉय और बेहतरीन बड़े बड़े कलाकार आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, बात करें यह मूवी आप कब और कहां पर देख सकते हैं तो हम आपको बता दें कि यह मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म ZEE5 पर फ्री में एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे फिल्म मिसेस अंडरकवर के बारे में। साथ ही दोस्तों, हम मूवी के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ साथ एक छोटा सा रिव्यू भी करेंगे। तो वीडियो को अभी से लाइक करके एंड तक जरूर देखिएगा। साथ ही दोस्तों, यह मूवी आपको कब और कहां पर देखने को मिलेगी उसके बारे में भी बताने वाले हैं। चलिए तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं फिल्म की स्टोरी लाइन की। तो फिल्म मिसेस अंडरकवर कहानी की शुरुआत होती है उस कॉमन मैन से जो लड़कियों को डेट करता है और फिर उसकी अचीवमेंट के बारे में जान लेता है और उन्हें मौत के घाट उतार देता है। देश के कई शहरों में वह यह काम करके आ चुका होता है, पर उसे न तो पुलिस पकड़ पाती है ना ही कोई एजेंट। चौंकाने वाली बात तो यह होती है कि यह कॉमन मैन दिखता कॉमन है, रहता कॉमन मैन की तरह ही है, पर इरादे इसके नेक नहीं होते। शुरू में तो यह गिनता है कि इसने कितनी लड़कियों का खून किया है, पर बाद में यह कुछ बड़ा प्लान करता है, कोलकाता की मुख्यमंत्री को बम से उड़ाने का। और शॉकिंग बात यह होती है कि इस काम के लिए एक महिला इनका साथ दे रही होती है। इसी के पैरेलल चलती है राधिका आप्टे की कहानी, जो कि हाउसवाइफ है, सास ससुर पति बच्चे को संभालने के साथ घर का सारा काम करती है, अनाथ होती है, अपना कोई नहीं होता तो स्पेशल फोर्स ज्वाइन करके देश के लिए कुछ अलग करने का सपना बुनती है। यही स्पेशल फोर्स इनकी शादी कर देती है। 4 साल तक बच्चा पैदा न करने की जिद लगातार रखती है और फिर हार कर बच्चा कर लेती है। इसी तरह 10 साल गुजर जाते हैं। एक अंडरकवर एजेंट से यह नॉर्मल हाउसवाइफ बन जाती है और फिर एक दिन आता है इन्हें कांटेक्ट करने का, कॉमन मैन को पकड़ने में इनकी मदद लेने का। स्पेशल फोर्स के चीफ कोलकाता आकर इन्हें हुलिया बदल बदल कर मनाने की कोशिश करते हैं। वह सिर्फ एक हाउसवाइफ नहीं, उसके बारे में समझाते हैं। घर पर राधिका खुद ट्रेनिंग लेती है और जासूसी करके किस तरह कॉमन मैन को पकड़वाती है। यह फिल्म की कहानी बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाई गई है। यह जानने के लिए आपको यह मूवी पूरी देखनी होगी। तो दोस्तों, इस फिल्म की कहानी को अनुश्री मेहता ने लिखा और डायरेक्ट किया है। कहानी के पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो फिल्म देखते देखते आप अंदाजा लगाते रहेंगे कि आगे क्या होने वाला है। कुछ खास राधिका का उन्होंने एक्शन नहीं दिखाया है जिस तरह से अंडरकवर एजेंट का दिखाना बनता है। रही बात किरदारों की तो वह भी कुछ बड़े पैमाने पर कास्ट नहीं किए गए हैं। बहुत ही आसानी से पूरी कहानी को 1 घंटे 45 मिनट में निपटा दिया गया है। फिल्म में ना ही थ्रिलर और ना ही सस्पेंस दिखाया गया है। इतना जरूर दिखाया कि एक हाउसवाइफ कितनी आसानी से
कॉमन मैन तक पहुंच जाती है, जो कि पुलिस और स्पेशल फोर्स भी नहीं पहुंच पाती। फिल्म में केवल एक ही गाना है, वह भी एकदम आखिर में, जिसमें राधिका स्टेज पर डांस करते करते अपने मिशन की ओर मुड़ जाती है। दोस्तों, तो इस मूवी के लीड रोल में आपको राधिका आप्टे दुर्गा के रूप में, मुख्य रंगीला के रूप में राजेश शर्मा, सुमित व्यास द कॉमन मैन के रूप में, अंगना रॉय काजल के रूप में, लंबोनी सरकार दुर्गा की सांस के रूप में, प्रबल के रूप में अक्षय कपूर, साथ ही दोस्तों आदित्य के रूप में रॉय और बेहतरीन बड़े बड़े कलाकार आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, बात करें यह मूवी आप कब और कहां पर देख सकते हैं, तो हम आपको बता दें कि यह मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म ZEE5 पर फ्री में एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे फिल्म मिसेस अंडरकवर के बारे में। साथ ही दोस्तों, हम मूवी के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ साथ एक छोटा सा रिव्यू भी करेंगे। तो वीडियो को अभी से लाइक करके एंड तक जरूर देखिएगा। साथ ही दोस्तों, यह मूवी आपको कब और कहां पर देखने को मिलेगी उसके बारे में भी बताने वाले हैं। चलिए तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं फिल्म की स्टोरी लाइन की। तो फिल्म मिसेस अंडरकवर कहानी की शुरुआत होती है उस कॉमन मैन से जो लड़कियों को डेट करता है और फिर उसकी अचीवमेंट के बारे में जान लेता है और उन्हें मौत के घाट उतार देता है। देश के कई शहरों में वह यह काम करके आ चुका होता है, पर उसे न तो पुलिस पकड़ पाती है न ही कोई एजेंट। चौंकाने वाली बात तो यह होती है कि यह कॉमन मैन दिखता कॉमन है, रहता कॉमन मैन की तरह ही है, पर इरादे इसके नेक नहीं होते। शुरू में तो यह गिनता है कि इसने कितनी लड़कियों का खून किया है, पर बाद में यह कुछ बड़ा प्लान करता है, कोलकाता की मुख्यमंत्री को बम से उड़ाने का। और शॉकिंग बात यह होती है कि इस काम के लिए एक महिला इनका साथ दे रही होती है। इसी के पैरेलल चलती है राधिका आप्टे की कहानी, जो कि हाउसवाइफ है, सास ससुर पति बच्चे को संभालने के साथ घर का सारा काम करती है, अनाथ होती है, अपना कोई नहीं होता तो स्पेशल फोर्स ज्वाइन करके देश के लिए कुछ अलग करने का सपना बुनती है। यही स्पेशल फोर्स इनकी शादी कर देती है। 4 साल तक बच्चा पैदा न करने की जिद लगातार रखती है और फिर हार कर बच्चा कर लेती है। इसी तरह 10 साल गुजर जाते हैं। एक अंडरकवर एजेंट से यह नॉर्मल हाउसवाइफ बन जाती है और फिर एक दिन आता है इन्हें कांटेक्ट करने का, कॉमन मैन को पकड़ने में इनकी मदद लेने का। स्पेशल फोर्स के चीफ कोलकाता आकर इन्हें हुलिया बदल बदल कर मनाने की कोशिश करते हैं। वह सिर्फ एक हाउसवाइफ नहीं, उसके बारे में समझाते हैं। घर पर राधिका खुद ट्रेनिंग लेती है और जासूसी करके किस तरह कॉमन मैन को पकड़वाती है। यह फिल्म की कहानी बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाई गई है। यह जानने के लिए आपको यह मूवी पूरी देखनी होगी। तो दोस्तों, इस फिल्म की कहानी को अनुश्री मेहता ने लिखा और डायरेक्ट किया है। कहानी के पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो फिल्म देखते देखते आप अंदाजा लगाते रहेंगे कि आगे क्या होने वाला है। कुछ खास राधिका का उन्होंने एक्शन नहीं दिखाया है, जिस तरह से अंडरकवर एजेंट का दिखाना बनता है। रही बात किरदारों की, तो वह भी कुछ बड़े पैमाने पर कास्ट नहीं किए गए हैं। बहुत ही आसानी से पूरी कहानी को 1 घंटे 45 मिनट में निपटा दिया गया है। फिल्म में ना ही थ्रिलर और ना ही सस्पेंस दिखाया गया है। इतना जरूर दिखाया कि एक हाउसवाइफ कितनी आसानी से कॉमन मैन तक पहुंच जाती है, जो कि पुलिस और स्पेशल फोर्स भी नहीं पहुंच पाती। फिल्म में केवल एक ही गाना है, वह भी एकदम आखिर में, जिसमें राधिका स्टेज पर डांस करते करते अपने मिशन की ओर मुड़ जाती है। दोस्तों, तो इस मूवी के लीड रोल में आपको राधिका आप्टे दुर्गा के रूप में, मुख्य रंगीला के रूप में राजेश शर्मा, सुमित व्यास द कॉमन मैन के रूप में, अंगना रॉय काजल के रूप में, लंबोनी सरकार दुर्गा की सांस के रूप में, प्रबल के रूप में अक्षय कपूर, साथ ही दोस्तों आदित्य के रूप में रॉय और बेहतरीन बड़े बड़े कलाकार आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, बात करें यह मूवी आप कब और कहां पर देख सकते हैं, तो हम आपको बता दें कि यह मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म ZEE5 पर फ्री में एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे फिल्म मिसेस अंडरकवर के बारे में। साथ ही दोस्तों, हम मूवी के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ साथ एक छोटा सा रिव्यू भी करेंगे। तो वीडियो को अभी से लाइक करके एंड तक जरूर देखिएगा। साथ ही दोस्तों, यह मूवी आपको कब और कहां पर देखने को मिलेगी उसके बारे में भी बताने वाले हैं। चलिए तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं फिल्म की स्टोरी लाइन की। तो फिल्म मिसेस अंडरकवर कहानी की शुरुआत होती है उस कॉमन मैन से जो लड़कियों को डेट करता है और फिर उसकी अचीवमेंट के बारे में
जान लेता है और उन्हें मौत के घाट उतार देता है। देश के कई शहरों में वह यह काम करके आ चुका होता है, पर उसे न तो पुलिस पकड़ पाती है न ही कोई एजेंट। चौंकाने वाली बात तो यह होती है कि यह कॉमन मैन दिखता कॉमन है, रहता कॉमन मैन की तरह ही है, पर इरादे इसके नेक नहीं होते। शुरू में तो यह गिनता है कि इसने कितनी लड़कियों का खून किया है, पर बाद में यह कुछ बड़ा प्लान करता है, कोलकाता की मुख्यमंत्री को बम से उड़ाने का। और शॉकिंग बात यह होती है कि इस काम के लिए एक महिला इनका साथ दे रही होती है। इसी के पैरेलल चलती है राधिका आप्टे की कहानी, जो कि हाउसवाइफ है, सास ससुर पति बच्चे को संभालने के साथ घर का सारा काम करती है, अनाथ होती है, अपना कोई नहीं होता तो स्पेशल फोर्स ज्वाइन करके देश के लिए कुछ अलग करने का सपना बुनती है। यही स्पेशल फोर्स इनकी शादी कर देती है। 4 साल तक बच्चा पैदा न करने की जिद लगातार रखती है और फिर हार कर बच्चा कर लेती है। इसी तरह 10 साल गुजर जाते हैं। एक अंडरकवर एजेंट से यह नॉर्मल हाउसवाइफ बन जाती है और फिर एक दिन आता है इन्हें कांटेक्ट करने का, कॉमन मैन को पकड़ने में इनकी मदद लेने का। स्पेशल फोर्स के चीफ कोलकाता आकर इन्हें हुलिया बदल बदल कर मनाने की कोशिश करते हैं। वह सिर्फ एक हाउसवाइफ नहीं, उसके बारे में समझाते हैं। घर पर राधिका खुद ट्रेनिंग लेती है और जासूसी करके किस तरह कॉमन मैन को पकड़वाती है। यह फिल्म की कहानी बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाई गई है। यह जानने के लिए आपको यह मूवी पूरी देखनी होगी। तो दोस्तों, इस फिल्म की कहानी को अनुश्री मेहता ने लिखा और डायरेक्ट किया है। कहानी के पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो फिल्म देखते देखते आप अंदाजा लगाते रहेंगे कि आगे क्या होने वाला है। कुछ खास राधिका का उन्होंने एक्शन नहीं दिखाया है, जिस तरह से अंडरकवर एजेंट का दिखाना बनता है। रही बात किरदारों की, तो वह भी कुछ बड़े पैमाने पर कास्ट नहीं किए गए हैं। बहुत ही आसानी से पूरी कहानी को 1 घंटे 45 मिनट में निपटा दिया गया है। फिल्म में ना ही थ्रिलर और ना ही सस्पेंस दिखाया गया है। इतना जरूर दिखाया कि एक हाउसवाइफ कितनी आसानी से कॉमन मैन तक पहुंच जाती है, जो कि पुलिस और स्पेशल फोर्स भी नहीं पहुंच पाती। फिल्म में केवल एक ही गाना है, वह भी एकदम आखिर में, जिसमें राधिका स्टेज पर डांस करते करते अपने मिशन की ओर मुड़ जाती है। दोस्तों, तो इस मूवी के लीड रोल में आपको राधिका आप्टे दुर्गा के रूप में, मुख्य रंगीला के रूप में राजेश शर्मा, सुमित व्यास द कॉमन मैन के रूप में, अंगना रॉय काजल के रूप में, लंबोनी सरकार दुर्गा की सांस के रूप में, प्रबल के रूप में अक्षय कपूर, साथ ही दोस्तों आदित्य के रूप में रॉय, और बेहतरीन बड़े बड़े कलाकार आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, बात करें यह मूवी आप कब और कहां पर देख सकते हैं, तो हम आपको बता दें कि यह मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म ZEE5 पर फ्री में एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे फिल्म मिसेस अंडरकवर के बारे में। साथ ही दोस्तों, हम मूवी के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ साथ एक छोटा सा रिव्यू भी करेंगे। तो वीडियो को अभी से लाइक करके एंड तक जरूर देखिएगा। साथ ही दोस्तों, यह मूवी आपको कब और कहां पर देखने को मिलेगी उसके बारे में भी बताने वाले हैं। चलिए तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं फिल्म की स्टोरी लाइन की। तो फिल्म मिसेस अंडरकवर कहानी की शुरुआत होती है उस कॉमन मैन से जो लड़कियों को डेट करता है और फिर उसकी अचीवमेंट के बारे में जान लेता है और उन्हें मौत के घाट उतार देता है। देश के कई शहरों में वह यह काम करके आ चुका होता है, पर उसे न तो पुलिस पकड़ पाती है न ही कोई एजेंट। चौंकाने वाली बात तो यह होती है कि यह कॉमन मैन दिखता कॉमन है, रहता कॉमन मैन की तरह ही है, पर इरादे इसके नेक नहीं होते। शुरू में तो यह गिनता है कि इसने कितनी लड़कियों का खून किया है, पर बाद में यह कुछ बड़ा प्लान करता है, कोलकाता की मुख्यमंत्री को बम से उड़ाने का। और शॉकिंग बात यह होती है कि इस काम के लिए एक महिला इनका साथ दे रही होती है। इसी के पैरेलल चलती है राधिका आप्टे की कहानी, जो कि हाउसवाइफ है, सास ससुर पति बच्चे को संभालने के साथ घर का सारा काम करती है, अनाथ होती है, अपना कोई नहीं होता तो स्पेशल फोर्स ज्वाइन करके देश के लिए कुछ अलग करने का सपना बुनती है। यही स्पेशल फोर्स इनकी शादी कर देती है। 4 साल तक बच्चा पैदा न करने की जिद लगातार रखती है और फिर हार कर बच्चा कर लेती है। इसी तरह 10 साल गुजर जाते हैं। एक अंडरकवर एजेंट से यह नॉर्मल हाउसवाइफ बन जाती है और फिर एक दिन आता है इन्हें कांटेक्ट करने का, कॉमन मैन को पकड़ने में इनकी मदद लेने का। स्पेशल फोर्स के चीफ कोलकाता आकर
इन्हें हुलिया बदल बदल कर मनाने की कोशिश करते हैं। वह सिर्फ एक हाउसवाइफ नहीं, उसके बारे में समझाते हैं। घर पर राधिका खुद ट्रेनिंग लेती है और जासूसी करके किस तरह कॉमन मैन को पकड़वाती है। यह फिल्म की कहानी बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाई गई है। यह जानने के लिए आपको यह मूवी पूरी देखनी होगी। तो दोस्तों, इस फिल्म की कहानी को अनुश्री मेहता ने लिखा और डायरेक्ट किया है। कहानी के पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो फिल्म देखते देखते आप अंदाजा लगाते रहेंगे कि आगे क्या होने वाला है। कुछ खास राधिका का उन्होंने एक्शन नहीं दिखाया है जिस तरह से अंडरकवर एजेंट का दिखाना बनता है। रही बात किरदारों की तो वह भी कुछ बड़े पैमाने पर कास्ट नहीं किए गए हैं। बहुत ही आसानी से पूरी कहानी को 1 घंटे 45 मिनट में निपटा दिया गया है। फिल्म में ना ही थ्रिलर और ना ही सस्पेंस दिखाया गया है। इतना जरूर दिखाया कि एक हाउसवाइफ कितनी आसानी से कॉमन मैन तक पहुंच जाती है जो कि पुलिस और स्पेशल फोर्स भी नहीं पहुंच पाती। फिल्म में केवल एक ही गाना है, वह भी एकदम आखिर में, जिसमें राधिका स्टेज पर डांस करते करते अपने मिशन की ओर मुड़ जाती है। दोस्तों, तो इस मूवी के लीड रोल में आपको राधिका आप्टे दुर्गा के रूप में, मुख्य रंगीला के रूप में राजेश शर्मा, सुमित व्यास द कॉमन मैन के रूप में, अंगना रॉय काजल के रूप में, लंबोनी सरकार दुर्गा की सांस के रूप में, प्रबल के रूप में अक्षय कपूर, साथ ही दोस्तों आदित्य के रूप में रॉय और बेहतरीन बड़े बड़े कलाकार आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, बात करें यह मूवी आप कब और कहां पर देख सकते हैं, तो हम आपको बता दें कि यह मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म ZEE5 पर फ्री में एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे फिल्म मिसेस अंडरकवर के बारे में। साथ ही दोस्तों, हम मूवी के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ साथ एक छोटा सा रिव्यू भी करेंगे। तो वीडियो को अभी से लाइक करके एंड तक जरूर देखिएगा। साथ ही दोस्तों, यह मूवी आपको कब और कहां पर देखने को मिलेगी उसके बारे में भी बताने वाले हैं। चलिए तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं फिल्म की स्टोरी लाइन की। तो फिल्म मिसेस अंडरकवर कहानी की शुरुआत होती है उस कॉमन मैन से जो लड़कियों को डेट करता है और फिर उसकी अचीवमेंट के बारे में जान लेता है और उन्हें मौत के घाट उतार देता है। देश के कई शहरों में वह यह काम करके आ चुका होता है, पर उसे न तो पुलिस पकड़ पाती है ना ही कोई एजेंट। चौंकाने वाली बात तो यह होती है कि यह कॉमन मैन दिखता कॉमन है, रहता कॉमन मैन की तरह ही है, पर इरादे इसके नेक नहीं होते। शुरू में तो यह गिनता है कि इसने कितनी लड़कियों का खून किया है, पर बाद में यह कुछ बड़ा प्लान करता है। कोलकाता की मुख्यमंत्री को बम से उड़ाने का, और शॉकिंग बात यह होती है कि इस काम के लिए एक महिला इनका साथ दे रही होती है। इसी के पैरेलल चलती है राधिका आप्टे की कहानी, जो कि हाउसवाइफ है, सास ससुर पति बच्चे को संभालने के साथ घर का सारा काम करती है, अनाथ होती है, अपना कोई नहीं होता तो स्पेशल फोर्स ज्वाइन करके देश के लिए कुछ अलग करने का सपना बुनती है। यही स्पेशल फोर्स इनकी शादी कर देती है। 4 साल तक बच्चा पैदा न करने की जिद लगातार रखती है और फिर हार कर बच्चा कर लेती है। इसी तरह 10 साल गुजर जाते हैं। एक अंडरकवर एजेंट से यह नॉर्मल हाउसवाइफ बन जाती है और फिर एक दिन आता है इन्हें कांटेक्ट करने का, कॉमन मैन को पकड़ने में इनकी मदद लेने का। स्पेशल फोर्स के चीफ कोलकाता आकर इन्हें हुलिया बदल बदल कर मनाने की कोशिश करते हैं। वह सिर्फ एक हाउसवाइफ नहीं, उसके बारे में समझाते हैं। घर पर राधिका खुद ट्रेनिंग लेती है और जासूसी करके किस तरह कॉमन मैन को पकड़वाती है। यह फिल्म की कहानी बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाई गई है। यह जानने के लिए आपको यह मूवी पूरी देखनी होगी। तो दोस्तों, इस फिल्म की कहानी को अनुश्री मेहता ने लिखा और डायरेक्ट किया है। कहानी के पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो फिल्म देखते देखते आप अंदाजा लगाते रहेंगे कि आगे क्या होने वाला है। कुछ खास राधिका का उन्होंने एक्शन नहीं दिखाया है जिस तरह से अंडरकवर एजेंट का दिखाना बनता है। रही बात किरदारों की तो वह भी कुछ बड़े पैमाने पर कास्ट नहीं किए गए हैं। बहुत ही आसानी से पूरी कहानी को 1 घंटे 45 मिनट में निपटा दिया गया है। फिल्म में ना ही थ्रिलर और ना ही सस्पेंस दिखाया गया है। इतना जरूर दिखाया कि एक हाउसवाइफ कितनी आसानी से कॉमन मैन तक पहुंच जाती है जो कि पुलिस और स्पेशल फोर्स भी नहीं पहुंच पाती। फिल्म में केवल एक ही गाना है, वह भी एकदम आखिर में, जिसमें राधिका स्टेज पर डांस करते करते अपने मिशन की ओर मुड़ जाती है। दोस्तों, तो इस मूवी के लीड रोल में आपको राधिका आप्टे दुर्गा के रूप में, मुख्य रंगीला के रूप में राजेश शर्मा, सुमित व्यास द कॉमन मैन के रूप में,
अंगना रॉय काजल के रूप में, लंबोनी सरकार दुर्गा की सांस के रूप में, प्रबल के रूप में अक्षय कपूर, साथ ही दोस्तों आदित्य के रूप में रॉय और बेहतरीन बड़े बड़े कलाकार आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों बात करें यह मूवी आप कब और कहां पर देख सकते हैं, तो हम आपको बता दें कि यह मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म ZEE5 पर फ्री में एंजॉय कर सकते हैं।